राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम राम राम ओ सीताराम राम राम राजा राम 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 ओ सीताराम राम राम हो गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीता गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिगलोक उजागर राम दूत धाम जय कपीस जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिगलोक उजागर राम दूत तुलित बल राम अंजनी पुत्र पवन सुत महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज आनंद कुंडल हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोज जने वो साजे कर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंत विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन मसि सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंका जरावा भीम रूप धरि असुर संहारी रामचंद्र जी के काज सवारे लाई सजीवन लखन जियाए श्री रघुवर शिवरत लाए रघुपति के बहुत बड़ाई तुम हुए भरत हिवम भाई तो सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम राम राम कंठ लगावे शकदारिक ब्रह्मांड मनीषा नारद शारद संगीत गणेश हमको पेड़ दिगपाल जगाते कवि कोविद कही सके का बाते तुमोपकार सुख वही दीन राम मिलाए राजपद दीन तुमरो मंत्र विभीषणवान लंकेश्वर भय सब रघुवन युग सगत जोजन परवान लील्यो ताहि मधुर फल जान मुदिका मेरी सुख मोहि जल धिलांगी जय अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पसारे शुभ सुख लगे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक ते हापत कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंजन हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पाए सारो जुग प्रताप तुम्हारा है बरसित जगत साधु संत के तुम रखवारे सुरन कंठ राम दुर्ग
अष्ट सिद्धि नौ निधि गए दाता अश्वर दीन जान के माता राम रसायन तुमरे पास सदा रघो रघुपति के दास तुमरे भजन राम को पाओ जन्म जन्म के दुख विसराओ अंत काल रघुबर पुरी जाई जन्म घर भक्त का गाय और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करे जय हनुमान बलवीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाम सतवार पाठ कर कोई छोटे बंद मना सुख गोई यह भक्त हनुमान चालीस होए से घिसा के गौरी सब नाथ देव तेरा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा परिणो रघुवर विमल जस जो दायक फल जान बुद्धिहीन तनु जान सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार हो सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राजा राम 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 राजा राम राम सीताराम बोले हनुमान जी महाराज की बोले राजा नमः शिवाय त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षे अमामृतम् ओम स्वस्तेन श्री गणेशाय नमः स्वस्तेन श्री सरस्वते नमः स्वस्तेन श्री हनुमताय नमः स्वस्तेन श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः स्वस्ते श्री माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः स्वस्ते श्री सर्वग्राम देवी देवताभ्यो नमः
वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्तस्तनम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपेण या भाव विना न पश्यन्ते सिद्ध शांता स्थामेश्वरम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तेः पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूले गुरुकृपा। आइए हनुमान जी कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरो बैठिए पवन कुमार। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम सीता शमारोपित वाम भागम प्राणो महासायक चारु चापम नमामि राम रघुवंशनाथम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। भोले आदिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। उमापति महादेव की जय हो। बोलिए सीताराम भगवान की जय हो। हनुमंत लाला महाराज की। बोलिए व्यास नारायण भगवान की जय हो। बोलिए ग्राम के सभी देवी देवताओं की। बोलिए अपने अपने माता पिता सद्गुरुदेव की। बोलिए जगत जननी दुर्गा मैया की। बोलिए सर्व देवी देवताओं की। बोलिए सत सनातन धर्म की। हाथ उठाए रहिए और वादी देव भोलेनाथ से समर्पण करेंगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं,
मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपता, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर। क्या लागे है मोर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हर हर महादेव। पार्वते नमः। आइए हम सब और आप मिल करके 2 मिनट भगवान की संकीर्तन करेंगे। अपनी वाणियों को, अपने हृदय को, अपनी अंतःकरण को हम सब शिवमय करने के लिए जा रहे हैं। शिव समान दूजा नहीं, शिव समान दाता नहीं। तो आइए हम सब संकीर्तन करेंगे मीठे मीठे ताली के संग। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदय मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, वचनम मधुरम चरितम मधुरम, वंशन मधुरम पीलक मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनाधिपते हसनत मधुरम। चलितम मधुरम भरितम मधुरम, मधुराधिपते रघुलम मधुरम, वेणुर मधुरम रेणुर मधुरम, पानिर मधुरम पादरो मधुरम, नित्यम मधुरम सखियम मधुरम, मधुराधिपति रतिलम मधुरम, पीतम मधुरम भक्ति मधुरम, सुखतम मधुरम रूपम मधुरम, तिलक मधुरम, मधुराधिपति रतिलम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसित मधुरम, अधरम मधुरम मधुरम, नयनम मधुरम हसित मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसित मधुरम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय हो। चलिए बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अरे
कसुस्त कावर है। चलो एक बार बढ़िया जय घोष हो जाए। बोली आदिदेव भोले नाथ भगवान की जय हो। जन्म जन्म के पुण्य से मिलता है सत्काम, जिनका होता भाग्य उदय वो कहता सुनता पार ब्रह्म का नाम। अब विश्व विख्यात महाग्रंथ पाप नाशनी मोक्षदाहिनी प्रेत पीड़ा निवारणी श्रीमद् शिव महापुराण की कथा में बैठे समस्त श्रोतागण, वात्सल्यमय करुणामय हमर देवी शक्ति स्वरूप हमर बहिनी मल्ला, बुद्धिमान युवा नौजवान युवा संगवारी मल्ला, ये गांव ला नवा दिशा नवा बुद्धि देवैया, ये गांव के बुजुर्ग सियान मल्ला, छोटे छोटे राधे श्याम का सीताराम कस हमर छोटके छोटके नान्हे नान्हे मयारू भाई बहनी मल्ला। भगीरथी बन के अथक प्रयास करिया हमर आयोजन करता विमलात्मा कमलात्मा जय मां शारदा महिला संगठन एवं समस्त ग्रामवासी अब सबके तत्वधान में त्रिदिवसीय शिव महापुराण कथा के आयोजन और गधौली बेला में कथा की शुरुआत 3 दिन तक अनवरत आपके पावन धराधाम शिव नगरी बोड़ा में प्रवाहित हुई और ओकर आज प्रथम दिन और प्रथम दिन के संग हम आप सब और जुड़े बरजात हैं और जुड़बो कैसे तो प्यारे आप सब ला बस एक कहो सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी ए भाव के संग व्यास बिठले आप सबला सत सत नमन है, सत सत नमन है, सत सत नमन है। भाग्य उदयन बहु जन्म समर जीते, सतसंग मम चालभते पर सो यादवे। भाग्य उदयन बहु जन्म समर जीते। प्यारे आज आप सब राम कथा में, क्योंकि रामेश्वरम राम ही शिव है और शिव ही राम है, भगवत कथा की यात्रा करे बरजात सत्संग में डूबे बरजात तो ये काकर पुण्य प्रताप है। तो आपके पीछे जिकर विचार लगे हैं, जिकर पुण्य छिपे हुए हैं आपके पूर्वज मल्ला। मोर कहे के मतलब ये है आप मने कर कथा सुना थो और मैं कथा ला कहा था। जन्म जन्म के पुण्य से मिलता है सत्काम, जिनका होता भाग्य उदय वो कहता सुनता प्रभु का नाम। जन्म जन्मांतर के पुण्य, एक जन्म के नहीं, जन्म और जन्मांतर के पिछले जन्म के ये पुण्य आए। और ये पुण्य ये नहीं कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज के भाग, ऐसे नहीं है कि आप अपन पुण्य लेके ना, हमर पूर्वज मन के सत्कर्म, पूर्वज मन के कर्म लेकर के हम सब कथा सुने बर बैठे हैं और मैं कथा कहे बर बैठे हूँ। भलकिन आप याद कर लो, जस्ट 2 साल पीछू जाबो ना हम सब तो हमारे लिए जवान जवान में इनके मन, हमर जहुरिया जहुरिया में इनके मन हम सब ला छोड़ के पर लो सुधार गिर। अगर हमन बाँचे हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर के कृपा है, और ईश्वर के कृपा यदि हमें मिले है तो वो कृपा ला मिले है तो वो कृपा के पात्र बन। पात्र बने के अर्थ समझत हो ना, जैसे छत्तीसगढ़ी में कहावत है, चन्नीम दूध दे करम ला दोस्त दे। शिव के कथा ला सुने बर हमला पात्रता हासिल करना पड़ी, योग्यता हासिल करना पड़ी।
कि हम वो कथा सुनने लायक हन कि नहीं है। हमार गुरुजी मन तो ये कह दी शेरनी के दूध ला झोंकना है ना तो कोनो लोहा के बर्तन में, कोनो स्टील के बर्तन में, कोनो पीतल के बर्तन में नहीं, बल्कि ओकर बर सोना के बर्तन चाहिए कि। अब हम तो कबू शेरनी दूध नहीं देखे हैं, गुरुजी मन की तेल सुने हैं। तो शेरनी के दूध ला अगर पात्र में रखना है तो ओकर बर का पात्र चाहिए बोले तो सोना के पात्र चाहिए। और शिव का ताला सुनना है तो भैया हृदय के अंतरात्मा ला शिव सन जोड़े बर लागी। काबर भाग्य उदय न बहु जन्म समर जीते। भाग्य उदय जब होते पुण्य पुण्य के जन्म जन्म के, तब जन्म समर जीते। जब हमारे जन्म समर्थ है तब हम शिव कथा के काबिल बनथन, हरि कथा के काबिल बनथन। सतसंग ममचा लभते परोसो। सतसंगत यूं ही नहीं मिले प्यारे, सतसंगत। देखो गुरुजी मन तो ये कहिन कि शिव जी के कथा ला सुने बर कहे बर हमला भाव से सुनना चाहिए। और भाव हो ही कब तो बोले बड़े भैया कि जब तक के सात्विकता ना हो हमारे जीवन में तब तक के कथा हमार हृदय ला पुलकित नहीं कर सके। पहली तो मैं एक कथा ला रखे, पहली एक भाव कही दे। देखो हम जब भी कथा सुनथन, कथा यात्रा करथन तो हमार भाव ये थे कि कथा सुनना बस है, कथा हमारे जीवन के व्यथा सुधार देते। और शिव जी के कथा तो वैसे है, लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक कथा है। रसमई तो है, कहा शिव जी के कथा रसमई तो है, लेकिन रसमई ले ज्यादा यहाँ रहस्यमयी कथा है। तो रहस्यमयी कथा हल्का फुल्का इसने बैठबे ना तो कथा समझ नहीं आए। रहस्य जाने पर मना स्थिति ला हृदय ला थाम के बैठे पर लागते तब कथा करने में बैठते। तो आवन ऐसा शिव कथा आदिदेव महादेव भोलेनाथ की कथा। और चलो हम कथा की यात्रा करबो कर पहली आप सब ले निवेदन कर दे। यहाँ बहुत सुंदर पंडाल सजाने वाले हमार लक्ष्मी साउंड सर्विस वाले रुद्री वाले भैया मन पर जोरदार ताली बजा दे बढ़िया। और संगे संग हमार यूट्यूब चैनल केशव यूट्यूब चैनल और हुसैन काली तो भाई हुसैन ना हुसैन स्टूडियो इकरो मन पर जोरदार ताली बजाओ हमारे भाई मन पर। और एक बार जोरदार ताली हमार जय मां शारदा संगठन वाली बहनी मन पर ताली बजा दो। क्योंकि देखो कोई कार्य करे पर हिम्मत चाहिए। और याद रखना हिम्मत करे मन के बोलो जैसे कोनो मनी इस कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जनता के बिना सरकार नहीं होती। अब देखो कुछ दिन पहले लगभग 1-2 महीना पहले मन 3 दिन के भव्य राम कथा अलवा जलवा मन के हिम्मत नहीं हो इतना राम कथा करवाए के एक ठन मंडली स्वयं बुला लेना हा? और 3 दिवसीय भव्य राम कथा कराए के बाद फिर से 3 दिवसीय शिव महापुराण के कथा। और आज हम सब प्राण प्रतिष्ठा भी जुड़ कर बहनी मन हमार बहनी मन। और अगर प्राण प्रतिष्ठा में पूजनी पंडित श्री रूपेश कुमार तिवारी जी धानेली वाले गुरुदेव के हस्त कमल से प्राण प्रतिष्ठा हुई। सब जोरदार ताली बजा दे हमार पूजनी महाराज जी वर। और जे मन मूर्ति दान दी सकर का नाम है दाई मूर्ति दान दे मन के जीवन निषाद गिरवर ना। चलिए इनका नाम ही बहुत अद्भुत है। चलिए बड़े जोरदार ताली बजा दीजिए पूरे गिरवर निषाद जी के परिवार के लिए आप। अच्छा देखो एक बढ़िया बात कही दो शिव जी के 2 तरीका से पूजा होते। के तरीका से ऐसने एकदम मुक्का टाइप के सुनू ना कथा का समझ नहीं आवा। कथा बिल्कुल एक दूसरे परस्पर जोड़ के होना चाहिए। भगवान शिव के कथा या शिव के पूजा के प्रकार से होते 2 प्रकार से, एक निराकार स्वरूप में और एक साकार स्वरूप में। और तुम्हार मनबर आप सब जनवर बढ़िया सौभाग्य की बात यह है कि जैन जगह आज मूर्ति स्थापना किएगी से वहां दोनों पूजा एक साथ होते। वो मंदिर नो है शिव मंदिर नहीं कहा है, शिव के मंदिर नहीं कहा है, शिव के शिवालय कहते। दूसरा देवता मन के मंदिर की थे। शिव कहाँ गिरे तो शिव मंदिर गिरे नहीं, हम कहाँ गिरे तो बोले शिवालय गिरे हैं। और देखो निर्गुण अर्थात निराकार स्वरूप अर्थात शिवलिंग के पूजा ठीक निराकार स्वरूप में। और साकार रूप में भगवान आदिदेव भोलेनाथ जी के जो एक नर रूप में है। कौन? साकार रूप। तो अब वो साकार रूप
और निराकार रूप के एक जगह स्थापना आप सबके बढ़िया एक बार और जोरदार ताली बजा दे दोनों के पूजा एक साथ आप सबके बीच आवा। हम और आप सब कथा के यात्रा करबो क्योंकि समय के अनुसार हम बहुत विलंब चलत हन और शुरुआत दिन हो जाते कैसनो कर ले ये तुम्हारे गांव नहीं सबे गांव बात है और एक सदी में सब लापला चलिए मैया जी तुम्हारे इसने को उठात भी रहना है ठीक है नहीं है हाँ बिल्कुल और आप सब ला हृदय नमन करत आवन क्योंकि आप सब मोर गलती ऊपर ध्यान मत दो ठीक है क्योंकि मोर शिव महापुराण के पहली कथा है पहली व्यासपीठ है ठीक तो प्रथम व्यासपीठ के कारण कुछ त्रुटियां भी हो सकत है। वैसे एक बार जोरदार ताली बजा हमारे कोसमी वाले जय मत संतोषी संगठन समिति के हमारे बहनी मन घलवाही कर अध्यक्ष हमारे दी है टामिन दे दीजिए वही कर बहुत गण परिवार आए एक साथ क्योंकि श्रीमद भागवत कथा मन करी सब पहली नरिहरी करे मिल चुके बहनी बोला मतलब पहली शिव महापुराण पढ़े पर नरिहर मुझ दे चुके भागवत मंच में लेकिन मोर इच्छा रही से जब मैं मोर जीवन के इतिहास लिखो कैसे अध्यक्ष महोदय जी जब मैं इतिहास लिखो मोर जीवन के कि मैं सबसे पहली व्यासपीठ पढ़े हूँ तब कोसमी में तो भागवत के कथा के हूँ मोर इच्छा रही से कि मैं मोर गांव तीर के नाम लिखो जब मैं शिव महापुराण के शुरुआत करे हूँ तब मोर गांव तीर में पहली पढ़े हूँ ऐसे की के और मोर इच्छा पूरा करी समर जय मां शारदा संगठन वाली बहनी नंबर तीकर मन पर जोरदार ताली आप सब ले व्यासपीठ ले नमन करा था यहाँ क्योंकि मोला पहली व्यासपीठ आप सबके ढार ले और बढ़िया सौभाग्य एक बात देखो आप मन शिव महापुराण आज शुरू करे हो और काली एक महाराष्ट्र बॉर्डर में शिव महापुराण के 7 दिवसीय बन नरिहर दी सन 2024 भर ले बताओ ये तुम्हार सती पुण्य समझ है नहीं मतलब आप सबो जन शिव कथा आप करवाए शुरू करे हो और वो मन शिव महापुराण के 7 दिवसीय बर कथा के 7 दिवसीय एक जगह कथा हुई और आप सर में समझ जावे हाँ 2 ठन नरिहर और 3 आपके छोड़ 3 नरिहर और छोड़ आगे मैं बल्कि एक बार पढ़े नहीं रहा तो काकर कृपा है आप सबकी कृपा है जनता जनार्दन की कृपा नहीं दाई है नहीं तो मुझे पूछता कौन था मैं तो उस लायक नहीं था बस इनकी कृपा पड़ी और लोग मुझे जान पड़े आप सबकी आशीर्वाद मिले चलो आशीर्वाद के गोढ़िया सब ना आप सबके ढहले मोला आशीर्वाद मिले और चलन आवन आप सबके ध्यान एक विशेष की ओर ले चल पड़ो देखो सबके कथा कहे के शैली कथा कहे के ढंग अलग होते और वैसे में कभू कभू हिंदी का उपयोग करूँ एक दिन कि हमारे गुरु जी कि हिंदी में प्रवचन करना है ना हिंदी साहित्य जब तब योग साधना के काम में की वैसे छत्तीसगढ़ी हमारे ठेठ बोली भाषा है तो मैं छत्तीसगढ़ी विशेष और नहीं तो मैं हिंदी में सुनना चाहता बताओ हिंदी में कह दूँ कैसे ना सुनबो छत्तीसगढ़ी भाई नहीं तो चलो ठीक है दिक्कत का है बताओ मैं आप लोग कबू कबू मेकर से हिंदी का उपयोग करूँ कहा तो तुरंत कोई चीज हिंदी में लिखा है ना तो छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करे पर समय लगते जब तक के 2-3 बार नहीं पढ़े रहे तब तक के तो इसलिए कबू कबू प्रसंग ऐसे मिल जाते जेकर जटिल शब्द रही थे और वो जटिल शब्द के छत्तीसगढ़ी में अर्थ खोजे भर दिमाग खराब हो जाए क्योंकि कई छत्तीसगढ़ी में अर्थ ही नहीं है नहीं तो जैसे हम सब अब जुड़ के शिव जी के कथा यात्रा करे बढ़ जाता तो अब जैसे मान लो मैं कहूँ कि भगवान शिव जी का वांगमय पूजा करते हैं हम लोग क्या करते हैं वांगमय अब तो कोनो पूछ ले छत्तीसगढ़ी वांगमय कर का होते की के तक कोनो नहीं बता सके मैं मुर्दादा नहीं बता सके है नहीं ओला जाने पर छत्तीसगढ़ी के जन भेड़ बोली भाका है तेकर मन बैठे बर लागी तो इसने चीज है हिंदी साहित्य के बहुत सारा शब्द है छत्तीसगढ़ी में खोजे में नहीं मिले या खोजबो तो बहुत चिंतन करे के बाद या बड़े बड़े गुरुजी मन के सानिध्य में रही के पाबो तब मिले तो अब हम सब शिव कथा की यात्रा करबो और शिव कथा की यात्रा के संग एक बढ़िया बात आप सब सुनो आप मत श्रीमद भागवत महापुराण सुने को नहीं सुने हो कुछ कहू थे सुने नहीं सुने हो श्रीमद भागवत महापुराण ला सर कौन पूछीस सनकादिक मुनि मन पूछीस ठीक सौनक आदि ऋषि मन कौन मन सौनक आदि और कथल की कौन पहले ला जानना पड़ी ना सूत जी महाराज अब तुम मन कहू जब भी हमारे घर में सत्यनारायण कथा होते ना तब वो कथा कहाँ चलते नैमी सारण्य में कहा नैमी सारण्य में जी हाँ श्रीमद भागवत महापुराण कहेगी जी हाँ देवी भागवत कहागी जी हाँ लक्ष्मी नारायण की कथा कहेगी ये जब का कथा है ये कहाँ होते नैमी सारण्य में और ये नैमी सारण्य कहाँ स्थित है तो भैया नैमी शरण्य आप सब जानते हो चक्रवात जहाँ तीर्थ स्थल है नैमी शरण्य। अच्छा मैं नैमी शरण्य के आप प्रकाष्ठा रख दूं कि जब जब कथा होते तो नैमी शरण्य में ही काबर होते अन्य जगह में काबर नहीं
तो सब सौनक आदि 88,000 ऋषि मन भगवान ने निवेदन करी श्री प्रभु ये पृथ्वी में पापाचार बढ़ा थे, अत्याचार बढ़ा थे, अधर्मी मन हमला सतावत है, तो ऐसे कोई जगह बता दें प्रभु जी हमन आपके सत्संग कर सकन जे एकांत हो। तब भगवान अपन सुदर्शन चक्रला भेज दी। काला भेजी चक्रला और सबो झल आदेश दिन आप जाओ ये चक्र के पीछे पीछे जाना और ये चक्र जहाँ गिरही वही जगह आप मतलब सत्संग करे के जगह मिल जाए। तो बोले नेमी के अर्थ का होते नेमी छत्तीसगढ़ी में हंसिया देखियो नहीं, हंसिया 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 पैसा हंसिया हंसिया के सामने भाग मतलब अग्र भाग धार थे नहीं रहा है ना, जेन जगह धार हो नोकीला हो धार हो ओला का थे निमी के थे, क्या के थे निमी, ठीक। और अरण्य, अरण्य मतलब वन, वन मतलब जंगल, तो बोले नेमी सारण्य, ठीक है। तो बोले नेमी वो चक्र जब पेड़ लकाटा पौधा में लकाटा जंगल के बीच जब घिस ना, तो जब काटत काटत घिस अरण्य लकाटत और जहां जंगल लकाटत वृक्ष लकाटत और जैन जगह में जाके वो चक्र गिरीस वही नैमी सारण्य तीर्थ स्थल में जाने गिस। और वही नैमी सारण्य तीर्थ स्थल में अवन जहां से 88,000 मुनि एक साथ बैठे हैं, सौनक आदि ऋषि जिन 88,000 के एक मुखिया है, वो मुखिया बैठ के सूत जी महाराज ने निवेदन करा थे। और सूत जी महाराज ने कहा के निवेदन तो बोले साधन विषय मतलब ये पृथ्वी में साधन कैसे किए जा सकते, या साधन के द्वारा मोक्ष कैसे प्राप्त किए जा सकते थे, या एक कलयुग से पाप ले नष्ट कैसे किया जा सकते थे, या एक परिवार के जीवन में जो संघर्ष होते जो संकट आते वो संकट ले दूर कैसे किए जा सकते थे। ये बात सौनक जी सूत जी महाराज ने हाथ जोड़ के निवेदन करी। बोले कैसे, महाज्ञानी सूत जी आप संपूर्ण सिद्धांत के ज्ञाता हो, हे प्रभु विशेष रूप से वर्णन कीजिए। कौन ला? बोले काला ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति प्राप्त होने वाले विवेक वृद्धि, ज्ञान भी भक्ति भी विवेक भी, और विवेक के साथ कथा ल सुने के बाद जीवन में वैराग्य आ जाए। प्रभु महाभाग देव वो कथा वर्णन करो। और कैसे बोले, कलिमल अर्थात कलयुग में जीव कम प्रयास से भी ये भवसागर ले तर जाए। कैसना तरे? तो बोले जीव समझाए शुद्ध हो जाए, जिकर वाणी कर्म से शुद्ध हो जाए, वो कल्याण रूपी मंगलकारी कथा मोला अनुष्ठान पर विशेष विशुद्ध रूप से आप निर्मल मन से आप मोला सुनावा, ताकि मैं निर्मल चित्त से आपके कथा आप जिन शिव जी के कथा बताए बर जाहू वो कथा में हाँ हृदय में विरांगत कर सको। ऐसे सौनक आदि ऋषि मन के विचार हुई। तो सूत जी महाराज देखो, सूत जी जैन महाराज है वो सबसे कम उम्र में है, और कम उम्र के होए के नाते सबके हित कि आप सब मेरे से ज्यादा विद्वान है, ज्ञानवान है, और ज्ञानवान के आगे ज्ञान की कथा कहना बड़ी विडंबना है। तो मैं कथा कहूंगा कम और आप समझेंगे ज्यादा। इल्मीनी कहा तो भाई सूत जी महाराज कहा थे कि मैं कथा कही हो कम और आप समझियो ज्यादा। तो बोले सूत जी महाराज कथा सुनाए के प्रयास करी, और ये कथा कैसना है कि तो एक कथा के विशेषता बताइए प्यारे। अवन ये कथा के विशेषता कैसे, आओ ऐ मुनीश्वर सौनक जी आप सब ले हृदय से धन्यवाद, और आपो मोले हृदय से धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आप मन कथा नहीं करवाते हो तो मैं कथा कहते हो का नहीं कहते हो। इसलिए सूत जी महाराज भी सौनक ला हाथ जोड़ के, सामने वाला घलो हाथ जोड़ के कथा पूछा थे, और कथा कहने वाला घलो हाथ जोड़ के कथा ला कहा थे। ते भाग्यशाली है और तोड़ सर में महू भाग्यशाली हो, काबर तेसन गोपनीय कथा, पाप नाशनी कथा, मनवांछित फल पाने वाले कथा ला अतका भाव के संग शुद्ध बुद्धि के संग मोला पूछा था सेकर बर मैं आपला भी नमन करत हूं। चलो अब सब में अमृत स्वरूप वो कथा के यात्रा कराओ, और वो अमृत स्वरूप कथा की यात्रा पहली सुनन। ये कथा कौन की हिस्स? तो बोले शिव महापुराण पूर्व लोक में सबसे पहली, अच्छा
एक में रामायण घनो रखे होदाई का पर मालूम है, क्योंकि मानस के अधिकांश कथा शिव महापुराण में जुड़े हुए मिलते। और आप लोग मालूम है शिव महापुराण भगवान श्री राम जी के कथा सबले पहले कौन गई कौन है कौन तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, कौन गई कौन? हो मेरा भोला है भंडारी कर नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे वो शंभुनाथ रे, वो भोलेनाथ रे वो शंभुनाथ रे। हो मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे वो शंकरनाथ रे, शंकरनाथ रे। जय भोले। तेरे बगने गंगा काम मेरा गो जाता चंगा, काम तेरा जब लेता मांग देवा। ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। नादा रखवाला शिव जी डमरू बाला जी, डमरू बाला ऊपर कैलाश भोलेनाथ जी। वो मेरा भोला है भंडारी करता नदी की सवारी, भोलेनाथ रे शंकरनाथ रे, वो शंकरनाथ रे, वो शंकरनाथ रे, शंकरनाथ रे, शंकरनाथ रे, शंकरनाथ रे। बोले भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय हो। अब तो समझ गए हो कौन गई कौन गई तीसरे मत कहू तुम आजकल कमरिया मन डायलॉग बोल रहे गांव गांव तरिया है, भोले बाबा करिया है इसे की तब भोले बाबा करिया नहीं है भाई, भोले बाबा बढ़िया है और गांव गांव में तरिया है नहीं, गांव गांव तरिया है, भोले बाबा करिया ऐसे नहीं है, भोले बाबा बढ़िया है और गांव गांव में तरिया है नहीं। तो भोले जी बढ़िया है। सबले पहली शिव महापुराण के कथा भी कोई दूसरा नहीं की, सबसे पहले यदि कोई कथा कहने वाला है तो आदिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज की। कौन ला? ये शिव महापुराण के कथा ला। पूर्व लोक में भगवान शिव जी महाराज प्रवचन करी। अब ये काल रूपी सर्व काल रूपी ये कलयुग जिन सर्प है इले मोक्ष पाए बर इकल छुटकारा पाए पर भगवान आदिदेव महादेव सबसे पहली ये कथा लाती हैं भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज। फिर गुरुदेव बोलिए व्यास नारायण भगवान की। भगवान व्यास नारायण जी भगवान यहाँ एक कथा ला काकर माध्यम से सनत कुमार मुनि के उपदेश ला पाके प्रतिदिन बड़भाग से पाकर के आदर पूर्वक ये पुराण के उद्देश्य से लिखी। और उद्देश्य कैसे लिखी? क्योंकि भूमिका पहली जरूरी है, जब तक के भूमिका समझ नहीं आई तब तक के कथा समझ आने वाला नहीं है। नहीं तो देखो ये शिव जी के कथा ना आनंद कथा है, वैसे भी गुरुजी मन की हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, हरि के नाम अनंत है। तो बोले आवल ये भूमिका में एक कहो कि ये कथा ला ये कथा कम नहीं रही से, ये कथा ला संक्षिप्त रूप में वर्णन करने वाला कौन है? तो बोले सनकादिक मुनि के कृपा पाके आशीर्वाद पाके ओकर मुख ले प्रवचन सुन के वेद व्यासी महाराज। चलो शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान महर्षि वेद व्यासी जिन्हा ये कथा ला प्रयास कर इनके है के
कहे के प्रयास करी। और अवन ये कथा के विशेषता है दाई हो, ये शिव जी के कथा सिर्फ कथा नो है, ये शिव जी के कथा सिर्फ कथा नो है। तकाए तो बोले ये कथा एक अनुष्ठान है, ये कथा जो है वो एक उपासना है, और ये कथा भगवान के वांगमयी पूजा माने जाते हैं। मैं कह रहे हो ना, क्या माने जाते? वांगमयी पूजा। अब सवाल ये पैदा होता कि वांगमयी पूजा का है? तुम तो रोज रोज बढ़िया जातो दाई है नहीं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का बिल्कुल होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए श्री शिवाय नमोभ्यम चलेगा। तो बोले एक लोटा जल और सभी समस्याओं का। चले बड़ा जोरदार ताली बजा दो पूजनीय पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी के लिए। आप सब कम से कम सनातन धर्म से तो जोड़ दी, लेकिन याद रखो मैया हो, ये कथा ला में कहे पहले एक भाव रख दो। आप एक लोटा जल चढ़ाओ चाहे 1000 लोटा चढ़ाओ, ठीक है? एक लोटा जल और मन में हजारों छल, तो कैसे मिलेगा फल? चाहे री तो 1000 लोटा जल। मन में कपट रख के ते कतको लोटा पानी नहीं तोले, भगवान प्रसन्न होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक के मन शुद्धिकरण नहीं हुई, ये मन पवित्रीकरण नहीं हुई, ये हृदय जन है भक्ति के वात्सल्य में नहीं डूबी, मन में किटकिट किटकिट कपट करवे काकरोबर। दाई बहू बने बाल्टी में पानी धरे लोटा धरे घर ले बिना चप्पल के निकला थे, और मुहाटी में निकलत सास ला बखाना थे, तब पुण्य मिली नहीं मिले प्यारे। दुनिया में दुए ठन देवता है, नीचे में माता पिता, ऊपर में परमात्मा। और नीचे वाला माता पिता को खुश कर डरवे, ऊपर वाला परमात्मा अपने अपन खुश हो जाते। मोर कहे के मतलब ये तो हमारे संसारिक माता पिता है ना, लौकिक माता पिता है। कौन? जो हमारे घर में रहते हैं वो, ये हमारी लौकिक माता पिता है, संसारिक माता पिता है। लेकिन हमारी जगत माता पिता कौन है? आदिदेव भोलेनाथ महादेव और माता पार्वती, भगवान राम और जानकी मैया, राधा मैया, भगवान श्री कृष्ण जी। एमन कौन है? मना एमन जगत पिताऊ, जगत पिता और जगत माता है। तो कहे के मतलब ये है पहली लौकिक माता पिता ला, क्योंकि हमारे पिता भी वो हरे और पति भी वही हरे, भगवान शिव जी। तो बोले जब तक के लौकिक माता पिता का सेवा नहीं करोगे भैया, संसार के माता पिता का, ठीक है? अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो, तो माता पिता के सेवा करना अच्छा बात नो है। कैसे थे एकदम से माता पिता की सेवा करना अच्छा बात नो है, हरे नो है। माता पिता की सेवा करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तजे मन दाई दादा छोड़ के साधु बन गए ते मन कैसे करी? सही नहीं भाई, माता पिता की सेवा करना बड़े बात है। और जिन हम माता पिता छोड़ के साधु बन गए, दिगर मन के ऐसे में तुम्हारा पाप लग जाए ना? नहीं, हमन जिन घर में संसारिक जीवन जीवा था, उमल हमन संसारिक जीवन जीने वाला अपन माता पिता के सेवा करना चाहिए। और जिन हम सब ला छोड़ के, ये संसार ला छोड़ के, ये दुनिया के मोहमाया ला, काम क्रोध ईर्षा द्वेष मांस मत्स्य छठ विकार ला छोड़ के, जिन हम सबसे विरक्त है, जिन हम संत बन गए, उमन काकर बढ़ जी थे? संत न होते इस दुनिया पर तो जल मरता संसार। वही संतों के कारण हम सब जीवित हैं। बोड़ा में कहा हाथ उठा के बता दे, तुम्हारा कुछ मन साधु सन्यासी बने हैं? बने का बने नहीं बने ना? तब बनाने का झल्ला हमन टेंशन में काबर हन मालूम है? हमन तनाव काबर हन? देखो हमर 2 जन लड़का 2 जन लड़का, तो एक लड़का ला घर में रख, अब एक झला साधु बना दीजिए बढ़िया, जा बेटा ते जग कल्याण कर, होते घर के कल्याण कर, तब बाटा टेंशन खत्म हो गई नहीं? तो 2 जन लड़का है, तो दोनों जन लड़का ते बिहाव करके फंसा दे बापरा है नहीं? तब फंसा दे तो 10 एकड़ खेते तेरे 5-5 एकड़ बांट दे, फिर 2 जन लड़का 2.5 एकड़ बांटी, तब फिर इसने बांटा में आखिरी में जमीन नहीं बांचा थे, है नहीं? माटी दे बस जगह नहीं बचा था आदमी का, सही बात है नहीं? तो बोले संसार, यदि आप सनातन धर्म जिंदा रखना है तो आप कुछ मत करो। यदि आपके पास 2 लड़का पैदा हो गया तो एक लड़का को साधु बना दो और एक लड़का को संसारिक जीवन के लिए रख दो, फिर देखना हमारे सनातन धर्म कैसे उस शिखर पर नहीं पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंचेगा। लेकिन कहाँ पावे मोर 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 तोर पे माया, हमन माया में फंसे हैं। तो बोले माया ले छुटकारा पाए, ये का पूजा करथन? हमन बोले तो वांगमय पूजा करथन भगवान शिव जी के। और ये कथा का है तो भगवान के वांगमयी पूजा है, वांगमयी पूजा माने जाते हैं। वांगमयी पूजा क्या है? तो बोले शुद्ध शब्द रूपी, ध्यान से सुनना, वांगमयी पूजा क्या है? देखो
सिर्फ लोटा में पानी रितोना या फूल चढ़ाना सबके अलग अलग महत्ता है, बेल पत्ती चढ़ाना अलग अलग महत्ता है, लेकिन वांगमयी पूजा का है। तो वांगमयी पूजा हम सब करते हैं और वो वांगमयी पूजा हरे का। तो बोले वांगमयी पूजा ही हरे शुद्ध शब्द से, वाणी से भगवान शुद्ध पुष्प रूपी, शुद्ध वचन रूपी पुष्प ला अर्पण करना, ये क्या कहलाते? वांगमयी पूजा कहलाते। मतलब समझ गए? कर्मों के साथ वाणियों से भी पवित्र होकर के भगवान की पूजा करना। देखो, जब तक के वाणी पवित्र नहीं हुई, अभी मैंने कर पहली अधर्म मधुरम करत रहे ना, क्या करत रहे ना मना? वाणी ला पवित्र करत रहे हैं, क्योंकि घर में रहते संसारिक जीवन के शब्द कोश में भिड़े थे मर भाषा। तो बोले भगवान के वांगमयी पूजा का है, तो भगवान के वांगमयी पूजा है का शुद्ध शब्द रूपी वाणी से भगवान के पूजा करना, अर्चना करना, ये वांगमयी पूजा कहलाते। इसलिए आपके पास समय नहीं है। अब हमारे परीक्षित जी महाराज को मन पर जोरदार ताली बजाओ, चलो दोनों जोड़ी भर हमारे परीक्षित मन पर, क्योंकि 3 दिन बने सुनना है और नियम बता नहीं बताएगा, पता नहीं बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं खाना है, भूयम सूतना है अभी 3 दिन ले, है नहीं? धन मने मन में तो मन खिसियात हो, मैंने डल्लप के गद्दम सुतरे दिन तले भूयम सुतवात कही के नहीं ना। तो का है, देखो आप ले करती बता तुम्हारे जी कि क्योंकि आप गांव से आनी कर, तो आपका समय नहीं है, फिर केठन बजा ला ठेका ले रहे हो आप, है नहीं? ओकर ठीक पैसा वसूले गलो जाए लागते, तो आपका पानी भी तो एक समय नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं करना है, पैसा लेते लेते क्या कहना है? माता जी ओम नमः शिवाय, पैसा दो, सब लगा कहना है ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये कहा रे हमार वांगमयी पूजा है। मतलब अनवरत भगवान के नाम लेना का होते शुद्ध वाणी से। शुद्ध वाणी का मतलब अब समझ जाओ, शुद्ध वाणी का मतलब आपला पौज घुट कर खावात खावात या जूठा भूमि नहीं, शुद्ध रूप से। मतलब जब भी हम भगवान का नाम ले, या जैसे आप कथा सुनने आते हैं तो हमारे महाराज जी आप मतलब मुख ल शुद्धि करे सही नहीं, तो मुख ल शुद्ध करके, वैसे तो पौच खाना ही नहीं चाहिए, और आंग दिन चर्चा करबो पौच के बारे में, ठीक है नहीं, है ना? तो चलो मुख शुद्धि, तो शुद्ध रूप से भगवान के वाणी से पूजा कर रहे हैं, क्या कहलाते? बोले वांगमयी पूजा कहलाते। अब एक आप सब अपन जीवन के बहुमूल्य समय देते हो, अपन वाणी से, कर्म से आप सब जुड़े हुए, आप सब में हृदय नमन करत, आप सबके पुण्य अर्जित जन हो, एक बार आप सब हृदय धन्यवाद ज्ञापित करत। और आवन परमात्मा के जन कथा है, ये कथा परमपिता परमात्मा के, हम सब ला, आप सब ला पाप ले, आप पापी हो चाहे पुण्य आत्मा हो, धर्मात्मा हो, विमलात्मा हो, जो भी यदि शिव महापुराण के निर्देश में आ जाते वो सब का हो जाते, तो बोले सब ला पुण्य मिल जाते। और पुण्य मिलते कैसे? भगवान शंकर जी के अलौकिक कथा है, अलौकिक नहीं बल्कि लौकिक कथा है, गहन ग्रंथ, गहन चिंतन करे के ग्रंथ आए हैं। तो बोले चिंतन जब तक के भगवान के कथा, ये कथा ला, और हमारी ये कथा जन शिव जी के, ये कथा शिव भक्त मल सनातन धर्म से जोड़े के कथा, ज्ञान मार्ग, पाप से मुक्ति पाए के कथा है, पुण्य देने वाला ग्रंथ है, पूर्वज मन तृप्त करने वाला। देखो मियाँ एक बढ़िया बात, अभी हम भागवत के महत्व, अभी मैं यहाँ शिव महापुराण के महत्व बताऊं, जब मैं आदमी जियत और मर गए तहुल पुण्य मिलते ओकर कथा, क्योंकि ये जन कथा है, आप मन हमार बहिनी मना जतका जन कथा करते, इकर पूर्वज मन भी तृप्त हो जाते, कहा से? ये कथा से सब रोग ले दूर होय के, भव ले दूर होय के, ये कथा है। तो अवन ये कथा के शुरुआत कैसे हुई से मैं चर्चा करबो, ये कथा के शुरुआत कैसे हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो चलिए ये कथा के शुरुआत कहाँ हुई से मैं चर्चा करन। व्यास जी वाराणसी में माँ गंगा के तट पे, काशी नगरी के, बहुत दिन तक बहुत आराधना करी, बहुत बड़े तपस्या करी। कौन तपस्या करी? व्यास जी महाराज। और व्यास जी महाराज के तपस्या के बाद ये कौन से महादेव पूजा करी? चलिए ये जानना है, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग। एक अभी जन आप एक भगवान दिखत ना, शिवलिंग जो दिखत आप सब लेकर पार्थिव शिवलिंग, ये 12 जगहों के
मिट्टी से बना है, तो एक पार्थिव शिवलिंग दर्शन करे से आप पूरा 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करे के पुण्य यहाँ मिल जाए, ये विशेषता है। तो बोले 12 ज्योतिर्लिंग के पुण्य मिली, तो बोले कहां, तो बोले मध्यमेश्वर महादेव के उपासना करी। कौन है? वेद व्यास जी महाराज काकर, कौन से महादेव के? मध्यमेश्वर महादेव के उपासना करके ज्ञान प्राप्त अर्जित करीन, वरदान प्राप्त करीन, और भगवान वेद व्यास जी द्वारा एक और बहुत सुंदर मूर्ति की स्थापना जिला काकीस। बोलिए व्यासेश्वर महादेव की जय हो। राम जी जैन मूर्ति की स्थापना करी, सो मूर्ति का नाम है रामेश्वरम, और व्यास जी जैन मूर्ति निर्माण करी, सो का नाम है व्यासेश्वर महादेव। जहां बैठ करके व्यास जी महाराज कठोर जप तप योग साधना करके काशी के तट में, व्यास काशी के तट में बैठ के ये कथा की शुरुआत करी। और ये कथा की शुरुआत कैसे हुई, तो अपनी भगवत कथा शिव कथा के महत्तम जाने के पहले एक बढ़िया बात कहूं। शिव महापुराण महत्तम कथा देखो, ये ना एकदम मुखाग्र होना चाहिए दाई हो, ठीक है गुरुजी? बाजार चौक वाले मना मुखाग्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? काली बार जब आप पूछे ना, तो कथा बिल्कुल आपके अंतःकरण में बैठ जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि देखो कथा में कहूँ ना, एक पुस्तक माढ़े मैं पुस्तक ला पढ़ा जाऊँ, आप कथा सुनने का आनंद है मिल जाए, लेकिन जब तक के मैं कथा रोक के आप हुंकारू नहीं देवा ना, तब तक के कथा सुनने का आनंद नहीं मिले। मैं तो ऐसे कहा आप मन कोरोना काल से लेकर के लगातार 2-3 साल हो गए, रोज शिव महापुराण सुना तो टीवी में, सुन तो नहीं सुनो? अब शिव महापुराण सुनथन कत्का 1000 श्लोक के वर्णन करे शिव महापुराण में। कत्का मैया ओ मैया कितना हम तो कबू श्लोक के बारे में सुनबे नहीं करेंगे। हम तो कते कते साधन ले कते बीमारी दूर होती है, सुनता नहीं से की के बेल पत्तर कब चिपका मतलब हम टूरी टूरा मन पास होही कते कर मंदरा चिपका अतकत भला सुनता कथा में तमर ध्यान नहीं रहा है। तो देखो दाई मैं उपाय कम बताऊंगा आप लोग, ठीक है? उपाय का हाल पैदा हुई इससे मैं ज्यादा चर्चा करवो, क्योंकि उपाय अब सब जन हाँ जानते हो, मैं ही बताऊं तबे जानू वाला बात नहीं है। तो बोले के 1000 श्लोक है, के 1000 श्लोक 24,000 श्लोक में वर्णन हुए शिव महापुराण कथा के। और शिव महापुराण लग के सहितम बाटे है 24,000 श्लोक लग 7 सहितम बाटी के संहिता में 7 संहिता में। और चलिए संहिताओं का भी नाम आप लोग नोट करते जाइए, सुनिए, क्योंकि मुखाग्र होनी चाहिए, ठीक है? जैसे रामचरित मानस के जानता नहीं है मना, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, ऐसे जानता नहीं। इसने शिव महापुराण के संहिता भी मालूम होना चाहिए। ये 7 खंड में 7 भाग में बांट देगी काला शिव महापुराण के 24,000 श्लोक ला। पहला है विधेश्वर संहिता, ध्यान से, पहला है विधेश्वर संहिता, दूसरा है रुद्र संहिता, तीसरा सतरुद्र संहिता, चौथा कोटि रुद्र संहिता, और 5वां उमा संहिता, 6वां कैलाश संहिता, और 7वां वामयी संहिता, वायवी संहिता, ठीक? अब ये संहिता के कथा के विस्तार कैसे हुई, क्योंकि आज भूमिका दाई कथा काली विस्तार से चली ना, मत सोच रहा तुम ना कि कैसे है कथा के मुकरल बताते कि आज कथा की भूमिका रखा में कथा शुरुआत कैसे हुई, कथा रचे कैसे गई, कथा रचे कैसे नहीं, कथा सुनने के बाद हमारा कौन से पुण्य मिलते। ये पुण्य भक्ति के प्रकार के होते, भगवान जी के उपासना के प्रकार से किए जा सकते, एमे चर्चा करबो। और काली फिर कथा के विस्तार हुई, ठीक? आज तो सिर्फ भूमिका है, और आज भागवत कथा शिव महापुराण के महत्तम में चर्चा करबो। अब ये संहिता ला अलग अलग खंड में भी बांट दी। देखो रुद्र संहिता ला 2 खंड में बांटी। कौन से खंड में? बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर। तो चलो घर घर महादेव है, तो बिल्कुल जानना है। देखो अब हो इसका रुद्र संहिता। रुद्र देखो कथा कैसे गई, कौन कौन से संहितम, कौन कौन से कथा, और 3 दिन में तुम्हें सबो संहिता कही नहीं सको, है नहीं का जतका ही तेकर कथन नहीं लिखवा। कोनो मन कहा कैसे महाराज
ते कथा मतलब कौन कौन दिन कथे कथा कहे तो नहीं लिखवास की के मैं के से महापुराण के कथा अनंत है और अनंत कथा है भैया कथे जैन कथा हम मतलब समझ आई तेन कथा शुरुआत करोगे खरीदाई क्योंकि देखो अब ये दूसरा सब ये कथा मतलब 5 भाग 5 खंड में बांटी इसके खंड में 5 खंड में बोले कैसे रुद्र संहिता ला प्रथम खंड में अब प्रथम खंड में रुद्र संहिता का है तो बोले सृष्टि खंड मतलब भगवान शिव के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति की कथा ओकर बाद है द्रुति खंड रुद्र संहिता के और वो अरे सती खंड कौन से खंड सती खंड जहां माता सती के जन्म और सती के विवाह की कथा फिर रुद्र संहिता में तृतीय खंड पार्वती खंड कौन से खंड पार्वती खंड जहाँ माता पार्वती के जन्म माता पार्वती के पिछले जन्म की कथा माता पार्वती की उपासना माता पार्वती के द्वारा भगवान शिव जी के विवाह संपन्न होना फिर चतुर्थ खंड कुमार खंड के हिस्से ला जी हाँ कार्तिक जी महाराज गणेश जी महाराज इकर जन्म की कथा लीला की कथा और पंचम खंड जिले युद्ध के खंड कहेगी कौन से खंड युद्ध के खंड तो बोले ये जैन खंड है अब समझ आ गई कौन कौन से खंड के कथा बटे तब तक की कथा हमारे समझ नहीं आई जब तक खंड की कथा पता नहीं चली और अब ये वायव्य जैन संहिता है इनमें 2 खंड है और वो 2 खंड कौन से खंड है तो बोले पहला है पूर्व खंड और दूसरा है उत्तर खंड अब पूर्व खंड के अर्थ क्या हुई अग्रसर होना जानने की जिज्ञासा बढ़ाना और उत्तरखंड मतलब उस जिज्ञासा का समापन होना उस जिज्ञासा का भाग्य उदय होना वो कथाला जाने के प्रयास करना तो ये कथा के विस्तार इसना हुई और आवन सौनक जी महाराज के द्वारा सूत जी महाराज ने कथा पूछी और वो कथा के पहली हमार संगतकार को लेकर छोड़ के शिव जी के भजन फिर बिल्कुल भगवत कथा शिव महापुराण के महत्व में चर्चा करबो बोलिए शंकर भगवान की जय हो। करते हैं तुझे प्रणाम अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया गजब का खेल रचाया ओ सबसे निराला तेरा घर भोलना 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 कोई समझ न पाया गजब का खेल रचाया ओ सबसे निराला तेरा भोलना 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 हर हर महादेव 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 हर हर महादेव।
अद्भुत ये संसार जगह कहीं भूल गए, तरह तरह के खेल जगत में हमने देखे हैं। तुम्हें भाग्य विधाता तेरे लेख शुल्क है, लिखने वाला है ये सब तेरे लिखे गए। अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया ओ शब से निराला तेरा था बोलना 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 बोलना। परमेश्वर तो हर कोई माने रे, जब तेरे बात है क्या अपने बेगाने रे। तो दरिया में शुभ की पीड़ा पहुँचाने रे, शब्द हृदय में बैठा तो खट खट की जाने रे। भोलेनाथ अजब है तेरी माया जिसे कोई समझ न पाया, गजब का खेल रचाया वो शब से निराला तेरा था बोलना 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 बोलना। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। भोलेनाथ महाराज की जय हो। बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। तो चर्चा चलते गी और चर्चा चलत गिन तो शिव महापुराण के महत्तम बताती कौन है सूत जी महाराज है। सौनक जी पूछत गिन और बढ़िया बात कही कि ये शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। बोले कैसे जैन भगवान के कथा ला निरंतर अनवरत चिंतन करी, जैन व्यक्ति अपन जीव के कुछ क्षण ला अल्प सन ला भी भगवान के ऊपर लगा दी, वो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान ला भाव से भजे चिंतन करे, वो भगवान समस्त रोग द्वेष से सबसे दूर हो जातेगी। और ये कथा कैसना है तो बोले कथा अगर हृदय से सुना जाए, मन बुद्धि चित्त लगा के सुना जाए तो का दी बोले धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप के चारों के प्रदाता है कौन है शिव महापुराण कथा। लेकिन कथा ला सुने बर हमार मन ला एकाग्रचित होना चाहिए, मन लगा बुद्धि लगा चित्त लगा, अहंकार ला छोड़ के बैठ। अगर अहंकार ला धर के बैठे तो भगवान शिव जी के आगे बिल्कुल चलने वाला नहीं है। बोले क्यों भैया सूत जी महाराज की कि जीवन में यदि भगवान की कृपा पात्र बनना है, भगवान ला पाना है, भगवान की कथा ला हृदय में धारण करना है तो बोले कैसे कर, तो बोले भैया मन बुद्धि चित्त लगा के सुन, सब कामना ला छोड़ के निश्चल मन से निष्काम होकर के देखो। भक्ति दो प्रकार के होते प्यारे, एक निष्काम भक्ति और दूसरा सकाम भक्ति। आदमी ज्यादातर भक्ति कैसे करते बोले सकाम भक्ति। एक जतका जन बैठे हमन का कौन से भक्ति करते हमन, कौन सा भक्ति हमार कौन सा भक्ति है
हमार सकाम भक्ति है। हमन ये सोचता पूजा करबो भगवान शंकर में पानी री तो बहुत एदे मिल जतीस, ओदे मिल जतीस, एदे बीमारी मोर दूर हो जतीस, ऐसे कहीं करथन कि नहीं करन ना। तब बोले ऐसा मन के तो बेड़ा पार होते छोते उकर बीमारी दूर होई, जेन समस्या लेके जाबे तेन समस्या पूरा होवे करी। लेकिन जे निष्काम भक्ति करते समय उकर मन में ये नहीं रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मोर काम सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम लेना है, भगवान के पूजा करना है। ऐसा व्यक्ति ला ज्यादा पुण्य मिलते है कि अब आदमी ला का चीज चाहिए, चारे चीज तो चाहिए। धन तुम्हारा 5 ठन के मांगे, आप मला केठन चाहिए, केठन मैया 4 ना, का चाहिए 4 चीज चाहिए। कौन कौन से? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों चीज तो चाहिए ना। और भगवान के कथा ला अगर निष्काम रूप से भक्ति किया जाए, भगवान के कथा के चिंतन किया जाए, शिव जी के, शिव महापुराण के नियम अनुसार कथा के साधन किया जाए, तो ये कथा जन है और चारों पदार्थ के प्राप्ति देते कि अब चारों पद के प्राप्ति मिलने के बाद तो सौनक जी हाथ जोड़ के धन है महाभाग सूत जी महाराज, आप हम ऐसा गोपनीय कथा बता दो जिन कथा ले ये कलयुग के प्राणी मन के ये कलिकाल में पाप से दूर हो जाही, ये संसार ले दूर हो जाही, ये भवसागर ले बेड़ा पार गली सिर्फ सत्संग के महिमा से। और वो कौन से सत्संग के? तो बोले 7 संहिता वाले भगवान शिव जी के शिव महापुराण सुने ले। अच्छा ये बताओ, अब देखो दाइयो, जब तक के मन कथा सुने पर ध्यान रखना, जिज्ञासा पैदा नहीं हुई मन में ना, तब तक के तुम्हारी कथा सुने की इच्छा, तुम्हारी कथा सुनना फ्लॉप है, फोकट है। जब तक के मन में जिज्ञासा ना हो, जिज्ञासक मतलब में तुम्हारा कोनो लड़की का नाम हुई नोनी मन के जिज्ञासा नहीं कहा था, है नहीं। जिज्ञासक मन में इच्छा होना चाहिए। कैसे इच्छा होना चाहिए कि सामने वाला बता दी ना, एक बात औ का बताई या एक कथा मोला औ का दी, ये जिज्ञासा होना चाहिए। तो सौनक जी महाराज हाथ जोड़ के बिल्कुल निवेदन कर दी, गुरुदेव महाभाग हे सूत जी महाराज महाज्ञानी गुरुदेव, आप ये बताओ, आप तो ऐसे कथा बता दो जिन कलयुग के प्राणी मल्ला पवित्र कर दी, अगर पाप से नाश हो करके, तो ऐसे आप ये कथा बताओ, ये कथा ला सुने से, ये कथा ला पढ़े से, ये कथा ला गाए से कैसन कैसन पापी मंत्र थे महाराज की। देखो सही बात नहीं भाई, आप कथो ये कथा सुनी तो अगर पाप दूर हो जाही, होई कि नहीं भाई? वो आदमी तर जही, बोला सबो चीज के प्राप्ति होई। तब मोल ये बता गुरुदेव, ये कथा ला कौन कौन मन हा, कैसन कैसन पापी मन सुनही या कैसन कैसन पापी मन हा पढ़ी, तब वहु मन तर जही कहले। बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे तो नहीं, ये सवाल का कर बरे तो बोले हमार बारे, कैसन कैसन पापी मन हा सुनही तब मिली, तब की चलो आओ आप सब के इच्छा तो एक बढ़िया पुरातन कथा बता दो आप सब लगे। एक बहुत सुंदर जानकारी प्राचीन इतिहास के उदाहरण देवा एक कथा, जेला श्रवण मात्र सही पाप पुण्यात नाश हो जाते कि पाप जेल में भी उदाहरण बताए पर जाता ना, ये अभी जेल में प्रसंग बताता हूँ, ये प्रसंग के नाम का है शिव महापुराण महात्मा है। मतलब अगर महत्तम भी कब हो तब हो चल जाए। आज कौन से देखो, वैसे भी हम जब श्रीमद् भागवत सुनथन या देवी भागवत सुनथन, तब पहला दिन सिर्फ भागवत के महत्तम बताए जाते, महात्मा बताए जाते, वहां गौकरण के कथा बताते कि नहीं बताए? तो यह महत्तम बताबो आज, तब की इसकी सुनो। एक समय के बाद बोले ये कथा जिन में भी बताए प्रजात हो, जेकर कथा ला वो कथा ला सुन के जीव के जीवन ले समस्त पाप जतका रोग है, अगर हृदय से सुना जाए, मन से सुना जाए, तो जतका पाप है हृदय से, जतका जीवन में रोग है, सबका हो जाते कि दूर हो जाते कि। तो चलो आप सबके बीच एक पौराणिक कथा में चलन, हम सब चला सूत जी महाराज सौनक जी महाराज ला सुनावा थे। और कौन से कथा? तो बोले पहले की बात है, एक समय किरात के नगर, कौन से नगर? किरात के नगर रही से। और वो किरात के नगर में एक ब्राह्मण रही से, और वो ब्राह्मण के नाम कारी से, तो वो ब्राह्मण के नाम जाने पहले वो ब्राह्मण के कर्मल जानो। वो ब्राह्मण कैसना रही से? वो ब्राह्मण भारी अत्याचारी रही से, पापाचारी रही से। मतलब दुनिया के ऐसे कोई पाप नहीं होई जो वह नहीं करत रही सोई। कौन है? वो ब्राह्मण कुल में बच्चा पैदा होने वाला वो लड़का कैसना रही से। तो बोले
अत्यंत ज्ञान में कामे नगर में ब्राह्मण अत्यंत ज्ञान मार्ग में बहुत ज्यादा दुर्लभ, बहुत ज्यादा कोरमार। और का बेचने वाले से एकदम दरिद्र मतलब गरीबरी से, कारी से गरीबरी से। और का बेचने वाला तो बोले रस बेचने वाला रही से। का बेचने वाला रस, कौन से रस? वैसे 9 प्रकार के रस बताए जाते हैं, लेकिन ये कौन से रस बेचे? राम जाने वो पानी मका जादू है, छोटे बड़े जमारे नियत बोरे है, छोटे बड़े जमारे नियत बोरे है। कते वाला वही गुरु वाला है नहीं? बिहने बिहने ओम नमः शिवाय है नहीं, दिने बिने राम राम। और सांझ हुई तहाने 250 ग्राम अच्छा अगरबत्ती जलाई देख ले, अच्छा चंदन चोए लगे देख ले, भगवान कसम सही नहीं का? बढ़िया चंदन चोआ लगाया बैठे हस। अब बिहने बिहने ओला कहा राम राम, एला देखिए राम राम, ओला कहा राम राम। और सांझ हुई तहाने चल भैया मंदहू राम जी सीखी के है नहीं दाई। तो बोले ये जन ब्राह्मण ऋण है, ये ब्राह्मण का इतना ऋष है। तो बोले का है रस बेचने वाला ऋष है। और वैदिक परंपरा से, धर्म से पूरा विमुख ऋष से, न ये ज्ञान जाने, न भक्ति जाने, न सत्संग जाने, न पूजा जाने, न पष्टना जाने। ब्राह्मण कब पूजनीय दाई? जब वो वेद पाठी करे, संध्या वंदन करे, नित्य प्रति वेद पाठी करे, चिंतन करे भगवान के। और देखो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। अब ये कैसना है तो छत्तीसगढ़ ही उदाहरण दे ते घर के बामहल लइका और सड़क के बगल में घोंडे हस और कुकुर है तोर मुहुल चाटा थे। ते कहा था समर घर के बाई मुहुल पोछा थे, है नी? तो तोर कौन वहां पर ही बामन की है नी धाई पर ही का भैया तोर कर्म है ठीक नहीं है, तोर चाल चला जाना ठीक नहीं है, कोई पाँव पर ही तोर कोई सम्मान कर ही का नहीं करे। तो ये जन ब्राह्मण नहीं कारी है, ये जन ब्राह्मण ऋषि है, जेकर नाम कारी से देवराज। देखो नाम कत का जोरदार, देवराज का नाम है देवराज। तो एक नाम देवराज था, इसने काम देव राज, वो जहां से मिल जाए देव राज करे हो। तो बोले कैसे? वो अपन ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करे, दुनिया में काकरों ऊपर विश्वास नहीं करे, अपने ऊपर विश्वास करे, सिर्फ एक ही जन ऊपर, मैं हूं तो सब कुछ है। और लोग बागला ठगना, झूठा कहानी बताना। ते कोई मन दूसरा जानी कैसे बने बने चंदन चोल देखे तो आदमी सोचे बने बामहल नहीं कहा कि बने चरण पखारे होकर चरण नहीं धोए दाई, जय हो ऐसी की है बड़े सब झलर बड़े बामन आगे के। तो ये का करे, सब झलक कई जन नहीं आते अभी वो तो मन कम नहीं हो, अभियान दे धान लू वही धान है। वहां गौटीन बड़ जोरदार, गौटीन का किस्मत करम पाए दाई, तोर करम अतका जोरदार है। 5 गांव गौटिया बनबे का जोरदार पति पास बढ़िया जोरदार सुख जैन से खाता, दूधे खावे दूधे अचावे, लेकिन अतका में केस ठन आड़ है। और वो आड़ला जब तक के नी टोरवावे तब तक के तोर पुण्य मिलने वाला। ताने मन एकदम स्टाइल से इमोशनल होके का कर बताने सब हमार सनी की दूर होई महाराज। ऐसे कर दाई 5,000 रुपया पैसा दे और 5.25 काठा धान देवे और बने मस्त नकलेस पहने ते 2 ठला निकाल के देवे, धान तोर सबो सनी की टूट जाई है नी। और यहू मन खसरंग ले कौन जानी आन दिन पैसा मांगबे नहीं, पैसा मांग दी कोनो भैया मना देत वो खेत में अब बड़ कीड़ा मकोड़ा हो गए, दवाई से तू ऐसे कहीं नहीं छे हमर घर कहां पैसा हमरा पैसा दे तो इसका हमर कहां ऐसे कहीं। और कोनो मनिहारी वाला लान दे ऐसा लुगड़ा पाटा वाला कौन जन कते कले खस ले पैसा निकाल के दे दी, कहां लगते मुझे समझ नहीं आया नहीं। खते वाले बैंक के पैसा ऐसे वाह अभी है वैसे नहीं का, वो समय नोटबंदी हुई थी तो वो दाई मन का कम नोट नहीं निकले रही इससे, समझे? अभी 2000 के नोट लगती जमा करो किस नहीं तो कई जन से गट्ठा धर के जाते तो उनकर करके पूछा थे तेत मोर कर पैसा नहीं रही इसका हाथ रहे मंटोरा कहाँ लागे तो कर पैसा की वो दू पैसा बचा के रखे रहते ऐसे की के तो ऐसा किसने आदमी लूटे और लुटैया मतलब देखो मैं कई जगह देखे अभी हमारे गाँव में वो चद्दर मद्दर बेचे नहीं आते, वो आते तो नहीं आए। और चद्दर बेचे मैंने एकदम ही मतलब जोरदार फंसा थे स्टाइल से। ये चद्दर है 5 टन है के रुपये लगी 3000 के तेलेडार में इससे कही कथित नहीं कहा और ते हम हाँ लेडार तेलेडार में
ये महिला ले डालेगा तेला डाल देला तो गति पैसा है तो गति का औकात है भीख मंगिन का हेलो कहीं नहीं तू ते भिखारी कतर के ले डाल इसी की के ताने में जोश जोश में दुखाव कतर के मोल भिखारी में खारी कही रहे ऐसे की के 2000 अपन धरी काकरो खाली उधारी में खर्चा लमान को लोग दे दिले सही बात है नहीं तई इसने लूटे खसोटे काम करे मतलब जे क्षेत्र में जाए ना ते क्षेत्र के महिला मल्ला ओतिक आदमी मल्ला का कर दे उल्लू बना दे उल्टा पुल्टा सीधा पाठ पढ़ा दे और झटका कर देखो कई झलक का है बने आँखी में पट्टी बांधे रहो तान तुम्हारे घर के बढ़िया एकदम बढ़िया सब इसी के और काला लाओ तब बने तुम्हारे झटका लोटा बटकी है तुम्हें लेकर निकालो और झटका ते गहना पानी इस हिम भर और बढ़िया अगरबत्ती जला फूल डाले में तहाने सबो यहाँ नहीं ये सबो का हो जाही डबल हो जाही त कते कते ललचहीन मन डबल के चक्कर में रख देते अब कते कते मन इसने धोइए मुइया आते तहु दे देते सबो धोको मन ले देते लोग अल्लाह धरा देते जा है नी तो एक आदत इसने रहा है मतलब सब ला का करे सब ला उल्लू बना दे करे है नी सब ला बेवकूफ बना दे देवराज नाम जिन ब्राह्मण रीते न और पापी के थोड़ा थोड़ा धन मतलब धीरे धीरे धन दौलत ला लूटे एकर माता पिता बना बहुत भाग्यशाली रीन है काकर देवराज के कर्मकांडी पंडित री सुमन कर्मकांडी ब्राह्मण री ने जेमन अनवरत भगवान के पूजा अर्चना करे मैया भगवान के भक्ति करे रोज सत्संग करे सुबह सूर्य नमस्कार करे संध्या वंदन करे मतलब एक ब्राह्मण में जो गुण होना चाहिए ब्रह्मत्व होना चाहिए एक माता पिता में सबो गुण रही से लेकिन का करबे एक बेटा रिश्तेदारी लगा रही से है नहीं दाई ता कबू कबू कते जेकर का लोग लइका नहीं है ते मन लोग लइका बर मरा थे सही बात नहीं जेकर का लोग लइका नहीं है ते मन लोग लइका बर मरा थे और जेकर का लोग लइका है ते मन ओकरे मारे मरा थे सही तो आएगा सही नहीं भाई तोर लइका बने देखो संतान हमन का सोचतान हमर बहनी मन कम नहीं अभी कई जन बहनी मन गर्भपात करा देते अब वो सोनोग्राफी कथे का वो धन गुड्डूग्राफी कथे सोनू मोनोग्राफी जो भी ग्राफी हुई हम थोड़ी जान का है निगा है जमन करा है तमन जाने तमन सोनू मोनोग्राफी करा ली और कोनो गुड्डी लेके की कते कते मन पैसा मैसा दे के गर्भपात करा देते नोनी लेके की ठीक है तो याद रखना बेटा लड़का होना ही कोई बहुत बड़े बात नहीं है बेटा अच्छा सुख दी ऐसे कोई बात नहीं है दाई कई जन बेटा ऐसे होते थे पूरा जिंदगी भर दुख देने वाला हो जाते और ये देवराज है कौन जन्म के पाप रीन है तमन रोज भगवान लको से कौन जन भगवान हमर कौन जन्म में पाप करे वो प्रभु तेकर से ऐसा धोखा लइका हमला देहस जे हमर कुरला बदनाम कर डरी मैं फोकट का बार नहीं मर गया भगवान ये मोर पेट भीतरी मर जाती वही मोल बने लागतीस लेकिन ये जिंदा है ते हमन जिया जिया हमन मरा था है नी दाई भाई बेटा बने तब तक के माता पिता खुशी होई कि नहीं होई धन तुमला नहीं होई ले तो तुहर लड़का बने 12वीं में एकदम टॉप 10 में नंबर 1 में पास हो जाही तो एकदम उड़ा बताई माय डियर सन इस साल 2023 में मोटूरी यानी 12वीं में टॉप कर समझे 98% पास का पता तते और नहीं जाने तेकर कर जाग बताई औ कहूं कर बिहार हो रही तिहा चल दिन सुनी तिहा ले कोई नहीं हित मोटूरी है पूरा छत्तीसगढ़ में पहला है तिहा या ये मोटूरा है ऐसे की के और ले तो एको जन टूरक चुंदी बने इससे पूरा हार्वेस्टर बरोबर इसे लुआ रही इससे ऊपर में से झापी बरोबर माढ़े रही और पैंट ऐसे अबक तबक बोचकत रही देखैया डर लाग रही अबक तबक बोचक ढीका भगवान की के है नी तब वो और कई जन लड़का में तो ऐसे पैंट पहन रहते जेकर पैंट चिरा जाते इससे जनमनी एक्सीडेंट हो आगे तो वो दाई तब बताए बड़ शर्म मनी कैसे गुरुजी शर्म लागी नहीं गा हैं कते कते टूरी टूरा मना नहीं कोई बुनी का हाथ हो जमन होई तो लागी दोखी दोखा मन इसे बिरोनी काट डर थे इससे ऐसे ले कोई फैसा नहीं वो पूरा लल्लू सेन करके दुकान बंद करवा दिए मैंने इसने कर करके ता है नहीं 2 रुपया रेजर पत्ती धर चक चक ले काट दे है नहीं दाई ता कई जन छोकरी छोकरा मनी या बिरोनी में इससे है पही रखे बाली गऊ याद है होंठ में इससे पहने तक नहीं पही रहा है अब कते कते नोनी मन तो नहीं एक गली से पहने के चाली कई से लाइन से आदमी यहां काट इससे पहने थे इससे मैं कत्तिक पैसा वो कथोगा मैं ते मला कत्तिक पैसा गऊ तात्तिक फैशन ताए तले अतिक मार रही है नी दाई चुंदी ऐसे और में रही है नी अब बिन ठिकाना दिखा रही कोई मोर बेटा की बताईगा नहीं बताए कोनो हां
लेकिन का करबे भीतरी भीतरी समझाते मान जा बेटा मान जा की ऐसने ये देवराज है तेरे कर माता पिता मन बहुत सौभाग्यशाली रही ने जन्म ब्राह्मण कुल में जन्म धरी से, लेकिन ये ब्राह्मण कुल में जन्म धर के पापी हो गए। का हो गए? पापी हो गए, अत्याचारी हो गए, दुष्कामी हो गए, वेश्यागामी हो गए, पराई स्त्री में नजर लगा दाइया। कौन हा? ये देवराज हा। ये देवराज रोज शराब मांस मदिरा, मतलब ये समझ लो आप दुनिया के ऐसे कोई दुष्कर्म नहीं हुई, दुनिया के ऐसे कोई पाप नहीं हुई जिले हा नी करत होही। अब याद रखो मियाँ हो, पर धन पत्थर समान और पर स्त्री माँ समान, ऐसे पुरुष के कर्तव्य होना चाहिए है निगा। मानस में बताते पर नारी माँ समान पर धन पत्थर समान। एक पुरुष चाहिए पर नारी देखी तो बिल्कुल माँ तुल्य देखना चाहिए और पराया धनला पत्थर के समान देखना चाहिए। लेकिन आजकल के मन कैसे मोरहा मोरे और तोर हतोरे का है, पहली मना मोरहा मोरे और तोर हतोरे का है नहीं, पहली मन होकर पहली मन दूसरा का है मोर हम मोरे और मोर घरो तोरे ऐसे की दे जा ऐसे की मितान की के ओके बाद मोर हम मोरे और तोर ह तोरे। और आजकल का हो गए मोर हम मोरे और तोर घलो, पूरा लूट खसोट कर दी भगवान का सब। वो तो कई जन मन सियान बने थे मन है नहीं आते का पटवारी है जी ऐसे खेत मन के है लिखे बार खसरा नंबर लिखे बार कई जन लोग पूछ रहे तुम्हारे गांव में कई जन मजार थे, मैं पूछता राम राम कहते था कहाँ जी का बतावेगा ए दे पटवारी है हमार खेत लौकर खसरम चढ़ा दे ओकर नाम में परचम चढ़ाए ते कर भुगत ना भोगत हम कहते ले त कई जन मन सियार ते मन जान सुन के जानत थे फलाना खेत के नहीं तब वो नहीं बताए ओकरे खेत से लगी मोर खेत में चढ़ी के लालच में दाई। तो इसने होना चाहिए, अपन धन ले बेच करना चाहिए, अपन धन ला सम्मान अपन धन ला उपयोग करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए। तो ये जिन देवराज है ये देवराज है, ये देवराज के पत्नी रहा है मियाँ हो का रहा है पत्नी रहा है, पत्नी बहुत सुशील रहा है, बढ़िया अगर पत्नी है तेन ब्राह्मणी लड़का रहा है, बढ़िया रोज पति के सेवा करे, कतको गारी दे कतको मारे तब बोल बिचारी एकदम सलही चिरे बरोबर चुप ले मिट काक पति की सेवा करे कहीं कर ले तब बोले हनी दाई ताई एकर पत्नी कई जन समझाए तोला बड़ मारथे बेटी कहूं डाल ले आथे दंद ओरथे बामन गतर के हा पी खा खाए रथे तहु 2-4 दिन निदंद ओरथे तो ऐसे का है तो कहे टारवो कहीं अपन के पति मारी पीटी पाप लगते वो ऐसे का है। तो देखो सब लम्हे कही दो अपन अपन कर्म में चलना, अपन अपन धर्म में चलना, बाप ला अपन बाप के धर्म में रहना है, बेटा ला बेटा के धर्म में रहना है, पत्नी ला पत्नी कर्म में रहना है। क्यों? जैसे करबे तैसे पावे। क्यों? जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया तो ही पाएगा, सुख दुख है क्या सब कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो पाएगा वही पाएगा, तेरा किया तू ही पाएगा, सुख दुख है क्या सब कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी। जैसे जैसे करबे तैसे फल्ला पावे, बोबे पेड़ बबूर के त आम कहाँ ले पावे, बोबे पेड़ बबूर के त आम कहाँ ले पावे है नहीं दाई। अब बबूर बोबे तक कांटा पावे और गहूं बोबे तक पूरी औ चपटा खावे, और कोनो गलती वलती करबे 2-4 रापट मार खावे है नहीं का। तो जैसे जैसे कर्म करबे तैसे तैसे है नहीं। तब बोले ये देवराज है, ये देवराज रहे तेकर माता पिता बहुत धर्मात्मा रहा दाई, वो कर जाए कर कर जाए मोर लइका कादा कहा सुधर जतीस। और सब माँ बाप चाहते, सब पत्नी चाहते कि मोर पति हा नशा से दूर हो जाए, और महू चाहूं नहीं। तो याद रखो दाई हो वो दीदी आधा तुम्हारे मोबाइल ले देखा घर जाऊँ का वो नहीं, तुम्हारे मोबाइल ले रही देखा था नहीं 10 बज गए टाइम 10:15 हो गए, जाना है जाओ हमारा तो टाइम खत्म हो गए। आज कल लेट से चालू है कितने घंटों पर हुआ था नहीं का तनकाली टाइम टू टाइम चल ही नहीं हो है नहीं, तनकाली घरों लेट कर दो नहीं हो ना काली। चलो तो देखो हर माता पिता चाहते कि मोर बेटा जिन है मोर बेटा हा सत्कर्मी हो, चाहते कि नहीं दाई।
एक जटका जन पत्नी है ते मन सब जन हाथ उठाओ ये गांव के जन मन पत्नी हरो जे मन पत्नी है तेरे मन हाथ उठाओ उठान दाई उठान इसे उठान में देखना चाहता कतका जन पत्नी है तुम न होबो है तुम हरो न हरोगा तो ता चलो उठान अच्छा और कम पत्नी में एक के जन मन महतारी हो लगभग पूरा 99% है नहीं तो चलो मतलब तुम्हार घर के मतलब तुम समझातो नहीं समझातो नहीं मतलब गलती करते नहीं मैं तुम्हारे घर के मन नहीं करत वही हाथ रहे हो तो चलो ये जटका जनमर जय मां शारदा संगठन वाली बहनी है तीकर मन के पति मन पर जोरदार ताली बजाओ कावर दाई अगर उकर मन के परमिशन नहीं होई नहीं मन ऐसे तैसे एक लोटा पानी नहीं चढ़ा सके सही बात है तो है मान लो ले तो सिन्हा मैडम लो मना कर दी ते चल डान होटल के गल्ला में बैठ कहां और मैं लोगन मन सन टेंशन में रहे अध्यक्ष बन के इसी के ता जाबे जाओ बहनी तुम्हारा रजिस्टर धरो तुम्हारी हिसाब किताब ला धर दे और हमार घर के ओकर पापा बड़ खिसिया थे मोला ऐसी की क्योंकि पत्नियों के कर्म के साथ पतियों का कर्म जुड़ा होता है इसलिए पति जरूर यहाँ नहीं बैठे होंगे लेकिन पत्नियों के किए गए कर्म के द्वारा पतियों को भी कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा क्योंकि उनके इच्छा से ये लोग काम कर रहे हैं अगर वो नहीं चाहिए दाई तो तुम शिव महापुराण नाच अगरबत्ती नहीं जला सको सही बात है नहीं का तो बिल्कुल हर पत्नी और पति के जो सामंजस्य है वो बने रही थे अब ये दाई हो ध्यान रखो दुनिया में कोई व्यक्ति कहते कि मैं आपके पति को पीने खाने के लिए मन महुआ छोड़वा दूं 5,000 1 रुपया दे 1 रुपया मत देते हैं जब तक के दवाई कब तक असर नहीं करेगा जब तक के पीने वाले के स्वयं का इच्छा में छोड़ने की इच्छा नहीं होगा कई जन मन कहते चुप्पे भात में मिला इसे कहते ना नहीं बिल्कुल नहीं छोड़े और जानबूझ के कवा ते अब्बड़ लेथस गुड्डू पापा सरी पैसा कौड़ी उरक देते हाथ हमार घर चर्चर जन लोग लेकर है 2 जन टूरी है 2 जन टूरा है एक लोग लेकर बिहागर वो आजकल अब्बड़ टिकान टिकल लागते एक तो आजकल के टूरी मन अब्बड़ दुखाई हो गए है डबल बेड के डमाल करते वहां स्कूटी लेकर थे कहाँ के पूर्व महाराज है कहाँ के पूर्व स्वामी जी इसी के ता समझाते नहीं जाई तोला समझा के देवे ना दवाई ला तो दवाई घलो नहीं ये प्लास्टिक के फूल ला या नान चुनी कर अगरबत्ती धुआं अगरबत्ती कैसे लूक गिरे नहीं दाई अगर भभूत ला धर और ते बोल के दे तोर मन से आज ते संकल्प ले मैं शिव महापुराण के प्रसाद है अब ये प्रसाद ला कहूं आज के बाद नशा पानी ला छोड़ दूं तो निश्चित है आदमी नशा पान ला छोड़ दी अगर कोई आदमी कहते टीवी में आते नशा छोड़ने के लिए दवा इसे की के आते नहीं दाई अगर ऐसे नहीं तो सबो जन दुनिया हर पत्नी चाहते कि मोर पति चुप पे खवाड़ा रहो भले वो 50,000 मिली कैसनो करके कर्जा करके बोड़ी करके ली लेकिन अपन पति लो जरूर खवाऊ नहीं दाई है नहीं तो बिल्कुल ऐसा है यहू बिचारी इसने कोशिश करे कर पत्नी हा लेकिन एक पत्नी के जब का कर्म हिदाई देना निष्फल हो गए काबर पति है तेना आदत के कम चोर है एक दिन ही पति है कौन हा ई देवराज है कौन हा देवराज जन है ये देवराज है वैश्यागामी हो गई दिन तालाब के पार में कहा गिस तालाब के पार में और इस तालाब के पार में वैश्या मतलब गणिका चरित्रहीन औरत है नहीं भैया मतलब लोकाचारिक भाषा में कहो ता जेन काकरो बाप नहीं चिन्हे काकरो बेटे नहीं चिन्हे काकरो पिता नहीं चिन्हे जला सिर्फ अपन पैसा से मतलब सिर्फ काम से मतलब है नहीं भैया है नहीं भाई मतलब छत्तीसगढ़ी में कहा तो मतलब चरित्रहीन औरत या सीधा सीधा भाषा में देखें तो वैश्या है नहीं तो बोले वैश्या मिली और ये वैश्या के ऊपर का होगे आसक्त हो गए आसक्त हो गए मैया ओकर सुंदरता में आसक्त हो गए और सुंदरता में आकर्षित होकर के का करीस अपन माता पिता ला घर दुआर ला पूरा बेच डरीस एक दिन तो अपन माता पिता पैसा मांगिस ओकर माता पिता हमार कर नहीं है कि तो अपन माता पिता मार डरीस अपन पिता मारिस और संगे संग एक दिन अपन पत्नी घलो मार डरीस काकर चक्कर में वैश्या के चक्कर में और रोज जुआ खेले ताश खेले पैसा जीते चोरी करे डकैती करे लूट माट करके लाए पैसा ला तो ओकर सर में ना अब्बड़ है करिया है बगल में जी हुजूरी करैया हाँ बाबा क्या बात है देवराज जी बाबा क्या बात है ऐसे कहा भैया मैंने कमी नहीं है नहीं फोकट के भाई मरत ले तो इसने संगवारी मन के कमी नहीं है राहत ले मीट है नहीं चारा के राहत ले चर बोकरा चारा उरा गेता
मर बोकरा इसने वाला सिस्टम है दाई। मतलब तो कर पैसा है कौड़ी है तहाने पीछू पीछू कई जन घुमैया है नहीं भाई, कैसा हो जी? बिल्कुल सही बात है नहीं। और तोर कर पैसा नहीं है ता करिया कुकुर नहीं है। कुकुर गलो कर तो कल लूट लूट करते जब कहीं कुछ खवावे पियावे, अब तोरे कर खाए बने का कुकुर पथरल खवावे तब कुकुर गलो खाली ऐसे हलाल बंद कर दियो। सुंघे नहीं तो तीर में नहीं आएगा वो हाथों में है तो भाई रही तब तक के खाए नहीं दाई, तो जब तक के रहेगा तब तक। तो ये देवराज रहे तेकर कर अब्बड़ आदमी रहा मैया, लेकिन ये अपन माता पिता ला पत्नी ल मार दी एक दिन। और का हो गए तो बोले हाँ वृद्धा अवस्था में पहुंच गए धीरे धीरे। अब जब वृद्धा अवस्था में पहुंची तो वृद्धावस्था में पहुंचते कर धन संपत्ति का हो गए सिरा गए है नहीं। काबर जवानी जो यौवन है 4 अवस्था है, पहला है बाल अवस्था, दूसरा है किशोर अवस्था, तीसरा है यौवन अवस्था और चौथा है वृद्ध अवस्था। और हम बाल अवस्था में तो खेल खा कर अपन जिंदगी गंवा देते, खेल कूद के गंवा देते। युवा अवस्था किशोरावस्था थे तो प्रेम मयम बिता देते, और जैसे यौवन अवस्था आता है तो शादी करते हैं, शादी नहीं करते तब भी अपने जीवन को हम गुमा देते हैं। और यही जो समय है, मैं तो ये कहा युवा पीढ़ी हमारे भाई बहनी मल्ला, आपके जो 18 साल से लेकर के 25 साल के जो उम्र है याद रखना, कौन से 25 साल के युवा अवस्था किशोरावस्था, ये आपके बनने और बिगड़ने की उम्र है। आप अपने बच्चों को बचपन से संस्कार दीजिए। आप अपने बच्चों को बचपन से संस्कार नहीं देंगे तो बच्चा कर्मदाई वो बच्चा करके सिखाए की जरूरत नहीं है, दिखाए की जरूरत है। और याद रखो मोर बहनी हो, तू मन का तो आजकल हमारे कई जन मोर कर शिकायत करते, हमारे घर पूरा दिन भर मोबाइल धर रहे भगवान का साम डुसुम 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 पबजी मबजी खेलते करते, कबर खेलते दाई, क्योंकि आप अपने बच्चों पर संस्कार नहीं डाले हैं। देखिए मैं उदाहरण देता हूँ दाई हो, ऐसने एक जन दाई है ना, ट्रेन में सफर ध्यान से सुनत रहो। एक जन महिला परिवार जो कर एक जन 2 जन लेकर थे और एक जन पति रहते, 2 जन थोड़ी पति रही, एक ही जन पति रहते, एक पति और 2 जन लड़का एमन ट्रेन में सफर करते रहते मैया। तो एक जना नहीं, एक जना थोड़ा कहीं सेखनीन बानी करते, सेखनीन बानी मतलब एक पढ़े लिखे डेढ़ होशियार कॉलेज करके नॉलेज पढ़ाए वाले, मतलब जानते कम और दिखाते ज्यादा। रे लड़का चल अंकल को लिटिल लिटिल टी स्टॉल चलो सुनाओ, ए फॉर एप्पल बड़ा है, फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर डबल एप्पल, चलो बेटा है पोयम सुना अब इसको। ऐसी की के मतलब होशियारी मारते पूरी टूरा अंग्रेजी ला अच्छा जानते की के, और जाने कुछ नहीं होता भला जानते हो वो कल ऊपर नहीं जाने की का। तो वह नहीं आगू आगू में से ट्रेन में बैठ रहा है, ट्रेन में 2 जन कुर्सी थे वो ये पार वे पार, तो ये पार ऐसने कहा था रट नहीं पड़ा ऐसी की के रट ले दे इसे तान वो लड़का पढ़ के किसे पुस्तक ला धरा दे दाई तान अपन इसे मोबाइल देखे इसे ओकर मम्मी है तान पूरा फेर इसे देखे ओकर मम्मी देखे तान ऐसे करे लड़का तो एक ओला बता बगल वाली देखे बहनी मोर लड़का बड़ मोबाइल देखते का हाथ ले, ठीक है। अब ओकर बगल वाली का करीस, ओकर बगल वाली बल्कि अनपढ़ ही से पढ़ेला नहीं आए, तिहा लोग का करीस पेपर वाला आ रहा है 2 रुपया पेपर, इसके रुपया के 2 रुपया के, अब वो 2 रुपया पेपर धरीस और अपन पूरा करे ठरक दिस पुस्तक ला और अपन धरीस पेपर ला और पेपर धरीस और सीधा घर में धरे कावल तो पढ़े नहीं उल्टा धरे पेपर ऐसे हो और पढ़ा थे अपन मन से। हाँ भारत में यहाँ इतना बारिश होने वाला है इसी के। अब एक लड़का रहते अपन माल पुस्तक घर देखी तन अपन पुस्तक ला उठाई से अब अनार क्या हम क्या इमली की काबर कर रही का, क्योंकि उनकी माँ वैसी कर रही है, पढ़ रही है, इसलिए उनके बेटे कर रहे हैं। तो तुम नहीं करोगे तुम्हारे बेटे बेटियां कैसे सीखेगी। इसलिए प्रातः काल उठ के ना प्रातः काल आप सब लोग उठ के माता पिता के सास ससुर के प्रणाम करना चाहिए, तब तो लड़का प्रणाम करिए दाई, ते खुद प्रणाम नहीं करबे तो लड़का का संस्कार है। लेकिन ऐसा ये कर्मकांडीय प्राण है, लेकिन कबू कबू लेकर कतको संस्कार दे बाद में संगत में जाए बाद बिगड़ जाते। ऐसने ये देवराज है तेन वेश्यागामी हो गए, अपन पूरा परिवार ला विनाश कर डरिन मैया, और विनाश करे के बाद ये कहा की तो बोले विनाश करी धीरे धीरे कर शरीर है तेना का हो गए शिथिल हो गए मैया, धन दौलत उड़क गए, पैसा कौड़ी उड़क गए, अब कुछ नहीं है कर करा कंगाल है। काबर जब तक के पैसा रही से तब तक के ओला ओला खवाइस भी ऐसी, अब पैसा है तेना उड़क गए। अब ये कहाँ गिस एक दिन ये बुढ़ापा अवस्था में भीख मांगा थे,
कर कर पहिरे बड़ कपड़ा नहीं है कोई कहे ना दाई तक कोई जो आदमी मन जब आवत देखे नहीं तहन एको जन हाँ ओकर तीर में नहीं ओधे जेन मन ओकर पीछे पीछे लुटूर लुटूर एकर सन बैठ के मजा उड़ादरी से कर धन दौलत के रदाई तेनो आदमी मन एकर तीर में नहीं आवे। अब ये आदमी हलाकान हो गए, अब हलाकान हो गए गांव छोड़ के कहाँ चली वो देव योग से कहा से देव। चलिए बोल शंकर भगवान की जय हो। कौन से योग से? देव योग से। क्यों देव योग से? क्योंकि इनके माता पिता कैसे थे? सतमार्गी थे, धर्मी थे। अब देव योग का बर इनके माता पिता मर गए। क्या हो गए? मर गए। तेकर पूर्वज मन के कृपा के द्वारा, ध्यान से सुनो, ये डोकरा हो गए दाई, ये बीमारी सता थे कौन ला। और ध्यान रखो मोर मैया, ज्यादा पीने खाने, ज्यादा नशा पानी करने वाले लोगों को बड़े बड़े बीमारी हो ही जाती है। कैंसर जैसे महारोग हो जाते हैं, ना जाने अनेक प्रकार की रोग हो जाया करती है। अब ये रोग से ग्रसित हो गए, और जब रोग से ग्रसित हो गए ना, तब दुनिया के कोई मनखे मना एक तीर में नहीं ओधे, काबर नहीं ओधे। जेकर कर जाते कर भैया 10 रुपए देवे का, भैया नाश्ता करवा देन, भैया ऐसे नहीं कहा दाई। तो ये मन का करे, कोई लावत देखे नहीं का रास्ता बदल, आदमी अपन रास्ता बदल दे, ये फिर आवत फिर मांगी के। और जब तक एकर कर धन रही से, जब तक एकर कर रस रही से, तब तक मन पूरा दिमाग बरोबर एला चुसत रही से, भीतरी भीतरी खावत रही मैया। अब ये देव योग से बुढ़ापा काल में कहां पहुंची? प्रतिष्ठानपुर पहुंची। कहां पहुंची? जिल अभी झूसी प्रयाग के नाम से जाने जाते। कौन से प्रयाग पवन? झूसी प्रयाग। झूसी कौन से प्रयाग? झूसी प्रयाग के नाम से जाने जाते मियाँ। वो प्रयाग में चल दी से है। और जब घिसना तो भूख के मारे एक कल खाना नहीं रहा मियाँ, खाना नहीं मिल रहा है, बीमारी में तर 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 करत रहा है, बुखार में कांपत रहा है। अब ये कहाँ जाए? मुड़ी रखे बर जगह खोजे। तो याद रखना, जिन अपन जवानी में गुंडागर्दी करते, जवान में अयासी करते, जवानी में जरूर आदमी डर रही, लेकिन डोकरा होने के बाद आदमी बोला थुहा थुहा करते कि नहीं करे भैया? करते ना भाई। जब तक के तोर पद है, पावर है, तब तक के आदमी तोर सम्मान करी। और जिस दिन तोर पद ले गिर जावे, ते दिन कोनो व्यक्ति सम्मान करने वाला नहीं है। इसलिए अपने जवानी पर इतना प्रतिष्ठान कमा लो, इतना नाम कमा लो कि तुम्हारे बुढ़ापे पर भी लोग तुम्हारे दौड़ करके सहयोग करें। इसलिए आप अपने पूरे जवानी पर दूसरों का सहयोग करिए। अब ये देव कृपा से, देव योग से, माता पिता के पुण्य के द्वारा, कृपा के द्वारा कहां पहुंच गए मैया? यहाँ प्रतिष्ठानपुर पहुंची। और प्रतिष्ठानपुर में पहुंची और जाके देखते बढ़िया वहां यहाँ के जन प्रतिष्ठानपुर है, यहाँ के सब व्यक्ति मन कैसे है? तो सब जन सत्कर्मी है। कैसे है? सब जन सत्कर्मी है। यज्ञ हवन जप तप योग साधना सेवा करने वाला है। जब एक स्थिति देखिस ना, तो कहते भैया आप कहाँ जाते हो? भैया कथे भैया भूख मरत हो यहाँ। वत्का देर संग घंटी के ध्वनि सुनाई देत रहा है। देवराज कथे वो बड़ जन ऊंचा दिखत काय का संग की आवाज आते की कथे ये मंदिर है का? वो आदमी कथे मंदिर नहीं, वो शिवालय की। शिवालय की। जैन अपन दुख पीड़ा लेके जाते, ये शिवालय में अपन मन की इच्छा लेके जाते, ओकर मनौती पूरा होते। तय अपन मनौती पूरा करे बर नहीं गिस मैया, ये अपन पेट के अग्नि ला, अपन भूख के अग्नि मिटाए बर कहा गिस? शिवालय गिस। और शिवालय में गिस ना मैया, तो आखिरी प्रसाद बंटना है, भंडारा चलत रहा है। क्या चलत रहा है? भंडारा चलत रहा है। और वो भंडारा ले भोजन प्राप्ति करे बर एक कोना में बैठ के कौन? देवराज। और देवराज जब शिव जी के कथा सुनीस, का सुनीस? शिव महापुराण कथा सुने बर लग गए। कथा ला सुनत रहा है, एला कथा सुनत सुनत दिन बीत गए। एक दिन लगा हो गए, ज्वर पकड़ लीस। का पकड़ लीस? बुखार पकड़ लीस। और बुखार में बहुत कांपे पड़ लगी। पीड़ित होकर के यहाँ एक दिन ऐसे रोज कथा बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। तो ध्यान से सुनो तुम ना, ऐसे करके देखो ना, ऐसे जर्मनी तुम्हारा पैसा मांगत किसे करते? ऐसे जब ऐसे करके नहीं, ऐसे ऐसे माड़िल करके इससे सुनते नहीं। ऐसे गरुड़पुर में बताए मन झूलन टेट की बनते कथे ऐसे सही था। और लड़का मन झूलन टेट का जाने नो नहीं। तो बिल्कुल भगवान के भजन में ऐसे क्या करना है? ताली बजाना है, जयकारा ला समय समय में। अभी ताली बजाऊ अभी और 3 दिन बाद एक ही कर बैठ के बजाना। फलाना बहुत पागल हो गए रे, कहीं नहीं कही दीदी
कहीं नहीं तो बिल्कुल चलिएगा। अब ये का करीस रोज शिव के कथा सुनत सुनत कौन है, क्योंकि एकर तो कोई सहारा नहीं है। सहारा नहीं है का है, देवाला है? और नाथों के नाथ भोलेनाथ है। और वहां में सत्कर्मी भैया घर में आए ला कोनो भूखा ला भोजन कराए, मन प्यासा ला पानी पिलाए, तो ये का करीस पढ़ा ऊंचे सुनत सुनत का करीस है, बुखार में एक दिन तड़प तड़प के मर गए, प्राण लगवा दिस मैया। और जब ये प्राण लगवाइस ना, तो प्राण लगवाइस तो इला लेगे बरिस कौन मना, यमराज के दूत बना गए, का करके फांस में बांध करके, क्योंकि कारी से अधर्मी रीजाई। ध्यान से सुनिएगा, ये श्रीमद् शिव महापुराण की महत्तम कथा है भैया, है नहीं। अब वो पापी आदमी के जीवला पकड़ के कामे फांस में बांध करके दूत बना कहाँ ले गए थे, घसीटत घसीटत यमराज के लोग ले गए थे, परलोक ले गए थे, धर्मराज के नगरी में ले गए थे। दाई यमराज के नगरी में भैया तुम जाना चाहता नहीं चाहो, यमराज नगरी में कहा जाओ, स्वर्ग नगरी में है। एक चर्चा काली करबो, ठीक है नहीं का, नरक हो सरक के चर्चा काली करबो। तो चलो ये कहाँ ले गए थे, तो बोले यम नगरी ले गए थे, यमलोक। यमलोक में ले गए थे भैया। और यमलोक में जब लेगी ना, तब ही कौन मन सब जन पहुंच गए, कौन बोले शंकर भगवान की जय हो। अब यहाँ भगवान शंकर मन के पार्षद मन पहुंच गए, जिन मन दिखे भगवाने बरोबर चुक चुक ले फक फक ले का दिखाते, का दिखा ज्योति दीदी, गोरा कर्पूर गौरम। भगवान शंकर करिया नहीं है, ठीक है, वो इसने कही देते भगवान शंकर करिया तो कैसे है, बढ़िया है। तुमन वंदना करते नहीं शिव जी के, कैसे करता, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शैतम नमामि। तो भगवान शिव जी कैसे हैं, गोरा है एकदम। तो बोले कैसे, कपूर के समान उज्जवल शरीर वाले, कौन मना यहाँ जक्का जाने कर दे भगवान शिव जी के दूत है, तेरे मन त्रिशूल धरे है, शोभायमान हुआ थे, और संपूर्ण अंग में का लगे है, भभूति लगा है, का लगा है, भभूति लगा है। काली तो मन भस्म लेके लहू ना, भस्म सब के में से त्रिपुर भस्म लगा देना है, क्योंकि चंदन लगाने से मन शीतलता रहती है। और ये चंदन जो है, अगर हम जैसे जो वैष्णव धर्म के मानने वाले हैं वो ऐसा चंदन लगाते हैं ना, ये भगवान श्री हरि विष्णु के चरण पादुका मानी जाती है। और जैसे त्रिपुर लगाते हैं नहीं, ये त्रिपुर का भी एक अलग मत हो। तो बिल्कुल आप सब लोग कल कोई मत लगाए मत लगाए, तो मैं लगाऊं, ठीक है। बिल्कुल आप चंदन लगाइए, ऐसे सफेद चंदन लगाइए, सफेद भस्म लगाइए, या तो फिर केसर चंदन। लेकिन चंदन लगाने से मन की शांति होती है, शीतलता होती है, मन एकाग्रचित होते हैं भैया। आप प्रैक्टिकल करके देखो ना, बिल्कुल अनवरत आप लोग शुरू में आप लोग समझ नहीं आवे, लेकिन अनवरत आप लगातार एक सप्ताह रोज भार भर तिलक लगाओ, आपके मन है ना बहुत शीतलता रही, शांति। ये चंदन की महत्वता भी। अब ये मन रुद्रगण मन का करे हैं, तो सब जन ये रुद्रगण है, तेरे मन तन में विभूति लगाए, त्रिशूल धरे, सब जन शोभायमान होते संपूर्ण। और कहाँ पहुंच गए मन, यम लोग के नगरी में पहुंच गए। और क्रोध में भारी कट 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 करा थे। अब हमारा कहा थे, कौन ला, यमराज के दूत, यमराज के दूत, छोड़ो छोड़ो इसे, हम ले जाने आए, ऐसे कहा था। तो यमराज के दूत मन कहते, तुमन कैसे करा को जाते हो, बड़ा करा हो आप लोग, इससे कहे। बोले कैसे, ये जिंदगी भर पाप करे, दूसरा बहु बेटा मन के धन लूटे, दूसरा पत्नी के सील हनन करे, वैश्य गामिरीस, माता पिता मार डरीस, पत्नी मार डरीस, इलावे पापी लमन नरक लोक में घसेट घसेट के मारबो। अब दोनों पक्ष में विवाद हो गए, अगर भगवान शंकर के दूत मन के और यमराज के दूत मन के जी। अब दोनों में झगड़ा हो गया, तब दोनों में झगड़ा हुई ना, तब सब जन अब भगवान शंकर के दूत मन उल्लू फुल्लू नहीं है दाई, भगवान शंकर है पावरफुल है, तो दूत मतलब पावरफुल होना ही है। यह मन भारी पाल में ये मतलब भारी हलाकान करी, मार पीट के बांध करके सब झलका करीश खिदार। अभी मत सबो जन कहाँ पहुंच गए, धर्मराज करा, यमराज कर बचाओ बचाओ त्राही माम त्राही माम। अब वो सफा हाल सुनाईस, कैसे सुनाईस, ये अब बड़ पापी री सदमी से चित्रगुप्त कर पूरा पर्ची लिखे रही से। अब ये पर्ची लिखे रही ना, तो ये पर्ची के अनुसार ये पापी है, एला जत्ता
दुनिया में जत्ता सजा है, जत्ता नर्क में सजा है, पूरा सजाएला मिलना चाहिए। अब देखिए कौन है? धर्मराज जी शिव दूत मला। तो जान डर इस विवेक पूर्वक, अगर शिव के दूत यहाँ लेने आए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगा, कुछ ना कुछ तो है। तब बोलने के बड़ा है ऐसे कि बहुत सम्मान के साथ आरती करी सब दूत मन के, और बहुत कर सेवा सत्कार करी भैया। कौन है? यमराज है। और फिर की काय तो बोले हमारा भगवान शंकर जी भेजे है, कांवर भेजे है। तो ये पापी है जी। तो देखो चलो दाई बोले शंकर भगवान की जय हो। तो मैया हो ये पापी जरूर है, लेकिन किस ये पापी होए के नाते नाते अपन प्राण कैसे छोड़े है? तब भगवान के चिंतन करत छोड़े है। भगवान शिव जी के वांगमयी कथा सुनत, शिव महापुराण सुनत मरे है। एक से तीन का मिली भगवान के लोक मिली, शिव जी के लोक मिली। ऐसे करके बताइस और कहा लेके शिव जी के धाम लेके सुंदर आसन में बैठा रहे, बढ़िया रथ में बाडूर करे है। और मानो उनकी आत्मा कैसे हो गई, जैसे भगवान भूतनाथ जी भोलेनाथ दिखते हैं वैसी भगवान शंकर की तरह, अर्थात भगवान के सामीप्य रोग की प्राप्ति के और देवता फूलों की वर्षा करने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अब सोचो दाई हो, महापापी अधर्मी वैश्यागामी ऐसा जीव है, जब भगवान के कथा सुनत सुनत मरीज और सुनत सुनत मर गए और सुनत सुनत मरीज, तब भगवान के लोग पहुंच के भगवान के समीप पे चल दी। तमन्हा मन लगा के, तन लगा के, धन लगा के, जीवन के अपन बहुमूल्य, देखो आदमी अपन जीवन के ना 15% दान कर देना चाहिए। किसी की भी दान करिए आप। यदि आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो उनका 15 रुपए आप दान कर दीजिए, 85 रुपए आप खर्चा करिए, आपको पूरा पुण्य मिलेगा। कौन से दान का? इसी का दान का भैया। तो बोले ये जन है तेला कामिलिस, कामिलिस, कामिलिस आई सामीप्य मिक्ति सालोक्य मिक्ति मिल गए और भगवान शिव जी के रूप में जाकर के समर्पण हो गए और भगवान शिव के सालोक्य मुक्ति हुई। फिर सौनक जी ऋषि महाराज है, सौनक आदित्य फिर हाथ जोड़ के निवेदन करे, धन्य है गुरुदेव, हे प्रभु महाभाग, आप सर्वत्र महाज्ञाता हो, आपकी कृपा प्रसाद से बागंबर शिव जी, बागंबरधारी भगवान शिव जी की कृपा से देवराज जैसे पापी लका मिल गए, सालोक्य मुक्ति मिल गए, भगवान शिव जी के लोग मिल गए। तो हम कैसना सुनना चाहिए, तो और कैसना कैसना पापी मल्ला मिल सके। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चलिए एक छोटा सा संकीर्तन, फिर 20 मिनट बाद बिल्कुल समापन करेंगे, क्योंकि आज कुछ निंदा दिखा तो है नहीं, तो आज एकदम अल्लाह पर बापरी बन उपहास रही इसका ऐसे हो गए एकदम। भगवान कैसे कर अब भाई, अब खुदे ऑलरेडी हम 8 बजे बैठे हैं, अब 8 हमारा 3 घंटा नवरत कथा कहना है और 3 घंटा का समय पूरा लागी जाए। तो चलो कुछ देर में और भागवत महात्मा की कथा, फिर कल हम चर्चा करेंगे निर्गुण निराकार भगवान शिवलिंग की स्थापना कैसे हुई, शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, शिवरात्रि की विशेषता क्या है, और भगवान शिव जी की निराकार स्वरूप की कैसे पूजा की जाती है, भगवान साकार प्रभु की कैसे सेवा की जाती है, इन पर काली चर्चा करेंगे। अभी एक छोटा सा और कथा बचा हुआ है, जिस कथा पर यात्रा करेंगे। चलिए एक छोटा सा एक अंतरा के संग एक छोटा सा भजन। हर 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 महादेव। मोर भंगिया तो मनाई दे हो भैरवना, मोर जोगिया तो मनाई दे। चलो एक बार ताली के संग शरीर में सुस्ती भागी बैठे। मोर भंगिया कमनाई दे ओ भैरवना, मोर जोगिया कमनाई दे, मोर जोगिया कमनाई दे ओ भैरवना, मोर जोगिया कमनाई दे, मोर भंगिया कमनाई दे ओ भैरवना, मोर जोगिया कमनाई दे, मोर भंगिया कमनाई दे ओ भैरवना, मोर जोगिया कमनाई दे। मोर बिगड़ी बनाई दे ओ भैरवना,
भुजिया मनाएंगे। गज का प्यारा तो दुखियों का सहारा तो शंकर का प्यारा तो दुखियों का सहारा तेरी कही सुनते हैं बाबा तेरी कही सुनते हैं बाबा शिव से हमका मिलाई दिए भोलेनाथ शिव से हमका मिलाई और मगिया कमनाई ओ भैरवनाथ और जगिया कमनाई और भगिया मनाएंगे। ओ भैरवनाथ और जोगिया मनाएंगे। पाँच मोरी बिगड़ी बनाई दिए भोले और जगिया कमनाई पाँच मोरी बिगड़ी बनाई दे हो भोलेनाथ और भुजिया मनाएंगे। मोर भगिया कमनाई ओ भैरवनाथ और जगिया कमनाई और भगिया कमनाई ओ भैरवनाथ और जगिया कमनाई और भगिया कमनाई ओ भैरवनाथ और जगिया कमनाई और भगिया कमनाई ओ भैरवनाथ और जगिया जोगिया 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 बोले भूत भवन भोलेनाथ महाराज की जय हो। मैं तो आप सबके चेहरा देखा नहीं तब भी तुरंत आरती करके बंद करा देती लागे जी हाँ आधे बापरी मत एकदम इसे दाढ़ी धर धर के एकदम लेन कदी फिर बंद कर बे महाराज बाकले बपरा कैमरा वाला मन तक को नहीं खाया कैसे जी धन खाड़ रहे हो तो देखो भैया हो याद रखो देखो आप याद रखिए मैं जीता जागता प्रमाण हूं मैं जो बोलूंगा मैं अपने जीवन की घटनाओं से चर्चा करूंगा आप हमन पूछ लो हमन काली भी ना महाराष्ट्र बॉर्डर में रहे रामायण में हमारे बहनी मन चर्चा नहीं और सुबह हम 5:30 बजे घर आन और रात की भी नहीं सुते रात भर और अभी भी नहीं सुते तुम्हारा देख के लगा थे मोर चेहरा की अभी उस निंदा है की के लगा थे थकेगी के अबर के मैं बहुत समय के होना अगस्त से लेकर के अभी तक के 49 दिन खाली की के और अभी लगातार मंच है फिर भी रोज हम अभी लगा क्योंकि अभी छठी कार का ज्यादा चला थे और ज्यादातर कबू महाराष्ट्र तो कबू खैरागढ़ तो कबू उड़ीसा तो सुबह का 5-6 बजे थे और सोए के ज्यादा समय नहीं लगे लेकिन मोर शरीर से आप लगा कभी बिल्कुल थक गए हो या उस निंदा है लेकिन तुम्हारे मन के चेहरा देख के माहौल उस निंदा लगता तो बपरील देखना एकदम इससे हो गया जमाई अक्का पान मत रन भाची हाँ ना जा चुप्पे घर में सुधबे तुम्हारा खटिया काबर खुश होता है जटना पीढ़ा रोज मन हम दौड़ते दाई आज मैंने खुश है मन कथा सुने बर तो बिल्कुल देखो मियाँ क्या है कथा में जब आपकी मन लग जाएगी कथा में जब मन लग जाएगी तो ना आपको नींद आएगा ना तो आपको भूख लगेगा ये कथा की विशेषता है और हमारे संगीत वाले मन बखान थे जब मैं छठी वट्टी रामायण पर पढ़े पर घलो बैठो 5 घंटा बैठो 5 घंटा कम नहीं बैठो कई जन तो बजी हम नीचे छोड़ के भागे ना जी हम अल्लाह अब बढ़ दे बैठते की के तो फोकट में दे तो पैसा लगा रामायण वाले मन कैसे वो फोकट में आएगा पैसा दिन भर कनिहाल नमाए रहे दिन भर खेत में बिचारी में रोजगार में जान चो चमते तब कैसे पर 1-200 कथी मिलते हो तब तुम्हारे मन के वही चोचमई ऐसे उल्लू वाले जब भले खनाद मत खाना सोच में देवे टेड़गम देवे ऐसे कही सही नहीं दाई तो बिल्कुल दिन भर कनिहाल नमाए रहे तब 200 रुपया मिलते एक तोरे करी से बजाय में एक कन गाय में अगर तोला 500 रुपया मिला थे 400 रुपया 800 रुपया मिला थे तब फोकट के नो है ओकरे पर तो तुम्हारा पैसा दे कसबा अनिदाई काबर दे तो बोले भैया आप भगवान में लीन हो जाइए सत्संग में लीन हो जाइए भगवान में समर्पित हो जाइए आपको ना भूख लगेगा ना प्यास लगेगा काली भी मनाना लगभग 7:30 बजे बैठे कौन 7:30 पौने 8 के ना और 1:30 बजे बंद करें कार्यक्रम काली रात में और एक दिन तो ना ऊंचो ऊंचो शिव महापुरा नरिहर देवा के गांव का नाम है रसनी आरंग रसनी
अब हम मौसौरी से हमारे गांव तीर के मंडली हमारा बहरी लेके ठल मंडली बुला रही से और 8 बजे बैठे ना तो रात 3 सुबह मतलब 2:30 बजे बंद करे ना मना तो मन आने वाला साल भर वहू मन नरिया दे रहे शिव महापुराण के उनको मन बड़ जोरदार ताली बजाओ ले बल्कि ऊंचो मारा कथा तो जरूरी से रामायण के लेकिन शिव महापुराण के कथा का हाथ रहे हम वहाँ रसनी आरंग से लगे हुए रंग यही पर रसनी नहीं ओ पर जस्ट 2-3 किलोमीटर ऊपर वहू चौक नरियर चौक आगे और काली नरियर दी मन मन से शिवरात्रि दिन घलो गे तेज गाँव रामायण पढ़ेला तब मन काली दिस नरियर ला और ओकर एक जन केहू कहना है एक जन का नरियर दिसता अगर मोर कोनो मन में सोचे होते बात पूरा हो गेली मार काली का दिस दरबार जी जगह खाना खान तमे ओकर शिव महापुराण कहे कराए पहले तो भागवत कर वहू के ले वही गांव में ओ परम शिव महापुराण के परम भागवत कर हम कहे काबर है ईश्वर के कृपा है हां नहीं तो हमारा जानत को से आप इस पर जुड़ करके देखिए भगवान के ऊपर दृढ़ विश्वास करके देखिए आपको भगवान कहां से कहां नहीं ले जाएगा इसको मैं बता नहीं सकता। मैं आदमी भले देखो दाई कथा पढ़े हमारे परिवार के जीव को पाने पर कम राशि मिली लेकिन 12 महीना व्यस्त रथन ना रथन की नहीं रहा अगर तुम्हें कम भी मिल रहा है और तुम व्यस्त हो खाली बैठ के आदमी सोचत का करबो भगवान कैसे करबो भगवान ते करती तो रही कैसे का हमला एक दिन के आड़ काली पर फलाना गांव जाना है परान दिन बाद दूसरा गांव जाना है और तिहान दिन बाद तीसरा गांव जाना है मतलब लिस्ट है तैयार हो जा रही थे एकल कोई एक देने वाला कौन है भगवान आए आदिदेव महादेव भोलेनाथ शिव जी महाराज आए। और याद रखना मैं जब सो के उठता हूँ तब भी मैं सो के उठते शिव जी को देखता हूँ और घर में जब घुसता हूँ तब भी मैं शिव जी को देखता हूँ और घर से जब कहीं जाता हूँ तब भी मैं शिव जी को देखता हूँ। आप कभी हमारे घर आएंगे हमारे बहन जी लोग गए थे नरिया देवना वो घर के निमतीज में शिव जी हनुमान जी मूर्ति नहीं प्राण प्रतिष्ठा ऊंचो है तो चाहते ही आप लोग शिव जी के दर्शन हुई क्योंकि अगर आदमी हमारे लिए बुरा मन लेकर के जाते हैं हमारे घर पर तो वो शिव जी को देखते हैं जितने जिनके उनके विकार हैं जिनके उनके मन में बुरा है उनको सभी जी शिव अपने ऊपर समाहित कर लेते हैं। ऐसे मेरे भोले भंडारी हैं एक बार और जयकार बोल हर हर महादेव भोलेनाथ की। तो शिव जी को रखिए और देखिए आप लोग दिमाग नहीं लगाते जाने अनजाने में भी भक्ति कर रहे हैं ना जी अध्यक्ष महोदय जी तो आपका घड़ी नहीं है घड़ी कर काही लगा रखे हो हमार घड़ी पर हमारा भगवान गणेश के मूर्ति लगा रखे जब हम घड़ी को भी देखें तब भी गणेश भगवान हमें दिखता रहे। अब हम घर से निकलने के लिए देखेंगे के बज यार मोला 6 बजे बोर्डा वाले मन बुलाए इसी के है नहीं हालांकि मैं 6 बजे बुला रही लेकिन फोन आवत नहीं फोन लगाऊं कती बराबर की के जन्मनी हम शिव महापुराण पर मरत हम तैसे घड़ी बिल्कुल रखिए ठीक है गुरुजी क्योंकि देखो ऐसे घड़ी भी अपना राम लिखवा के रखिए या छोटा सा भगवान का फोटो रखिए आप जब ऐसा देखेंगे ना दिन भर देखेंगे घड़ी तो आपको क्या दिखेगा शिव जी दिखेगा तो बिल्कुल तो कई जन के मैसेज में राम राम नहीं कहा है अरे यार इसे थे हमारे तुम्हारा गाँव खिलेश के एक मोबाइल के मैसेज में दिमाग खराब हो जाएगा ये बंद कर रखी भड़क टूरा खिलेश लगा एक मैसेज था अरे यार इसे कहते जनो मन एकदम कौआ गए इससे हाँ ना बने बने दिमाग कुछ कुछ रहते और सुन के दिमाग खराब हो जाता कोई नहीं है नहीं तो बोले भैया और आई एक और ऐसी ही पुण्यात्मक कथा बता रहे हैं बहुत पवित्र पावनी कथा और तुमन कहूत नहीं बताऊं 11 बजे थे काली बताऊं भागवत शिव महापुराण के महत्ता में नहीं तुम्हारा अखिल देख के नहीं तुम्हारे मन पर गाना बदले लागे इसे लागते ओ दाई नींद भांजो सोना पलंग में दाई नींद भांजो देख ना सबके आंखें एकदम जनमनी एकदम ही कर आंखें माहू चुहक रहे अतिक पार रहू तो मोर जी कैसे लागी भाई एक तो तुमन रिफ्लेक्टर तुमन अगर अच्छा भला चंगा हो के ध्यान से बढ़िया कॉन्फिडेंट के हाथ कसा सुनो तो मैं कथा इसने कहूं अब तुम अगर बैठी चले रहो धक धक करने लगा कते कते मतलब देखता तो रही एक मोबाइल में लौट के देखते के बज के कहीं ताऊ बजर का देखा टूप ले उठा रूप ले रे और रोक के रखे नहीं त कते कते उन्हें एकदम चप्पल लागू बढ़ा के रखे एकदम त चप्पल इतना रही चप्पल कोई लेके जाता ठीक महंगा चप्पल पहन के नहीं आएगा कथा बता सुने समझे है नहीं ता ध्यान भगवान में नहीं रहा है ज्यादा ब्रांडेड चीज पहन के आवेता बोल शंकर भगवान की जय हो। तब सौनकादि ऋषि मन की हित सोची महाराज ला प्रभु आपके कथा सुन के हृदय गदगद हो गए प्रभु। तब
सूत जी महाराज कहते सौनक मैं तो देखो ध्यान से सुनिए, सूत जी महाराज क्या कहते सौनक आपके मैं शिव जी के चरण में अनुरागी देख के, शिव जी के चरण में प्रेम देख के, शिव जी के चरण में विश्वास देख के, शिव जी के भक्ति में विश्वास देख के मोर मन हम माढ़क नहीं है, मैं तोला औ काला काला कथा नहीं बता रहा इसे तीसरे मोर जी लागत है कि तो याद रखना वक्ता जो है वो श्रोताओं के ऊपर निर्भर करता है। यदि आप सब कुशल मंगल से अध्यात्म सुनना चालू कर देंगे ना गुरुजी, कैसे भुवनेश्वर भैया, तो मैं अध्यात्म कहूँ और जति बेर में देखता हूँ अच्छा अध्यात्म जाल धरती कथा था एकदम, तब मजबूरन ने कहा बीच बीच में हंसी करवाने लगते काबर एमन हाँ खुश रही प्रसन्न मुग्ध होकर के कथा ला सुनी के है नहीं। तो बिल्कुल आप अपने ध्यान को एकाग्रचित करके सुनिए, फिर आप सब अच्छा मैं कहो ना ये मोर 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 से पहली शिव महापुराण कथा की के है नहीं, हालांकि रामायण में रोज पढ़ा तो भागवत पढ़ रहे हो, लेकिन शिव महापुराण पहले पढ़ा था, ठीक है। लेकिन भगवान की अतका कृपा है, मुझे अत्यंत विश्वास है कि मैं शिव पुराण पूरा पढ़े पर बैठूं तब मुझे याद कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन इनकी कृपा होगी तो वो सब कुछ मुझे बुलवा देगा, जितना बुलवाना है बुलवाएगा। तो मैं भले यार आप इनके नाम लेकर के बैठिए, मैं तो कईयों मंच पर ऐसे बैठा हूँ जी, और अभी भी जिस कथा को मैं आपको सरलता पूर्वक कह रहा हूँ, अभी मैं रोज रामायण होकर में बता रहे हो ना आप आपके आयोजन कब माता जी आप मनत वहाँ वो पिछले महीने में कह रहे हो नहीं 24 तारीख के, तो मैं कहो ना मैं 30 तारीख 31 तारीख तक कोकन खाली नहीं होगी कहो नहीं। अब जे दिन तुम शिव महापुराण पढ़ोगे उतने दिन मैं रोज रामायण पढ़ा दिन रात तक कभी शिव महापुराण पढ़ो, लेकिन ना मैंने जितना मुझे समय मिला है उतने समय पर मैंने इनको पढ़ा है, और मुझे इतना विश्वास है कि शिव जी की कृपा होगी और शिव जी की कथा बहुत कुशलता पूर्वक होगी। अब ये कि तो सुने कि जब तरीकल देखो ना सौनक मैं तो भक्ति देखो शिव जी के प्रति प्रेम देखो तब मोर मन अतका आह्लादित हो जाते है कि मैं काला कहा वो काला नहीं कहा, मतलब इतना बड़े बड़े मन आते। चल सुन एक ठनऊ कथा सुनाता हूँ कि ये तो एक जन के बात है कि सुन ऐसन पापी ऐसा पापनी मन के कथा सुन और अगर बात ला मानते घलो भगवान कथले सुना, बहुत जोरदार कथा है, बहुत सुंदर कथा, शिव महापुराण की महत्तम की कथा, बहुत सुंदर कथा। देखो भगवान सिर्फ अपन जगह नहीं देदाई हो, याद रखो अगर मन से कर्म से भगवान की कथा सुनबे ना तो भगवान हाँ सिर्फ अपन लोक में जगह नहीं दे, वो लोक में रही नहीं कि जे भगवान के लोक में पहुंचबे तो तोर बात घलो मान ही की तब बने बने कबे तला मान ही गिना गिना थोड़ी मानी है निका ते वहां बैठ के कबे मोर पर एकदम सोन के झूलना रंदेन का अब एक ठन स्कूटी ला देता बाय बाय नीचे घूमू में कैलाशपुरी में एढ़ा ले ओढ़ा ऐसे की के हैं बाबू भूत प्रेत मतलब बैठार के ऐसे की के तो थोड़ी लेंदी स्कूटी लेके थोड़ी दिक्कत जी अरे भाई जैसा मांगे फबे के लेकर मांग में है नहीं दाई। तो चलो एक और पौराणिक कथा सुनाता हूं तुम्हें के अब सुन के सुनिए आप सब एक और पौराणिक कथा शिव महापुराण की महत्तम, फिर बाकी कथा करेंगे। सुन सौनक सुनो, एक समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वास्कल नामक का नामक वास्कल नामक ग्राम रही से कारी से वास्कल नामक ग्राम रही से जी हाँ वैदिक धर्म से जतका प्राणी ध्यान रखो, बोले शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। तू मना खा कहते भाजी उठाबे नहीं करे, माँ कसम हम उठाबे नहीं करन कसम खा खास कर नहीं मैं कैसनो पहले नीचे उठाऊं इसी की मैं बड़ देर के देखता हूं मैं जय बोला तो नहीं थे करना इससे ता ए भगवान शंकर पा के पार्वती बने जोरदार दूल्हा पा के समझे तो तुम जय बोला पा जाता तो चलो बढ़िया। तुम मैं कहूं हर हर महादेव तो तुम कहूं घर घर हर हर महादेव। हाँ बिल्कुल घर घर में महादेव होना चाहिए, और जेकर घर में महादेव है जेकर घर में शांति सुकून है। कालीकर परिवार के चर्चा करबो ना काली पर दिन में जैसे भी समय मिली तेकर हिसाब से इकर परिवार के चर्चा ला करबो। तो बोले यहाँ नगरी एक का है, तो बोले समुद्र के निकटवर्ती एक वास्कल नाम के गांव है। का है? वास्कल नाम के गांव है। अब ये वास्कल नाम के गांव है मैया हो, ये वास्कल गांव वास्कल नगर नाम के जन गांव है, यह सब जना वैदिक परंपरा से सनातन परंपरा से धर्म परंपरा से सब जन का है विमुख है। करे बर तो मन किसानी करते, लेकिन किसानी के साथ घर में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र रखते। गांव के आसपास कोनो आदमी धनाट्य आदमी आज जात देखते आवत जावत देखते तो सबो जने मतलब तलवार वलवार में चाकू वाकू में मार देते और उनका सबो धन दौलत ला लूट लेते। वैसने एक जन वहाँ एक जन एक व्यक्ति रहा है, का रहा है देखो ये ब्राह्मण कहने का मतलब ये नहीं है अब किसी जात की वो विशेष नहीं करके ब्राह्मण के दिया कोई भी जाति का रहा होगा है नहीं,
ये कथा को बताने के लिए ठेही है, समझ जाओ। का करीस तो बोले भयंकर कुटिल री से हकारी से कुटिल री से बने बैठो है गुडो, चलो बने बैठो। तूने मन का ध्यान नहीं दिकर मन के कहां ध्यान रही मड्डा देख हारमोनियम लटका गलो कोन ढोलक बजा का हो दिन भर नहीं कुछ याद है ए पांच जन नहीं समझा सकन मैं तुम्हारा तिका कर खाला समझो है नहीं ये मार रोज संग्राम मोटन खावत पिया थे है नहीं तो यही मला नहीं समझा सको तुम्हारा कैसे समझाऊं एला इतना समझा कर बाल झड़ देख पूरा रन के नहीं बोल शंकर भगवान की जय हो। पहले आप लोग मुझे देखिए, भले समझ आए चाहे मत आए, वो मला ऐसा लागना चाहिए अगर बजिया मन एकदम जोरदार सुनते वो भले बाद में पूछबे शंकर और पार्वती को तो मन भाई बहनी भले कही दे, लेकिन तुम्हारा ध्यान एकदम एकाग्रचित नहीं आएगा। ये मतलब देखा सुन अभी मना अपने अपन को ठीक तो तुम्हारे का कहूं बगल वाले समझा नहीं सकत है और हमारा रही के बने देखो ऐसे की कहूं नहीं कहूं, इसलिए तुम लोग ऊपर में भाई यहाँ मेन पार्ट पर, ठीक है सब लोग देख रहे हैं, ठीक है पवन वहां श्राप दी कर भुला जाओ तुम है नहीं श्राप दी चलिए नहीं चले नहीं चले बोल शंकर भगवान की। तो बिल्कुल चलिए कथा की यात्रा करते हुए अब की इस बास्कल नगर के गांव में सब जन ब्राह्मण है, जत्का जन जीव है, तो बोले वहां के ब्राह्मण मन वेद पाठी नहीं करे, धर्मज्ञ री से कुकर्मी री से कारी भैया कारी से कुकर्मी री से पापी री से अत्याचारी री से कौन मना वास्कल नगर के ब्राह्मण मना। अब जी हाँ ब्राह्मण मन के स्थिति बाकी मन के का स्थिति रही भाई, जेला देख के आदमी पढ़े लिखे सीखते पूजा अर्चना करे सीखते वेद पाठी करे सीखते, वहां मन इसने रही तो वहां मन के बाकी मन के का हाल रही। तब वो सब जना धर्मी रहा है और वो अधर्मी रहा है। वहां एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण रहा है, क्या रहा है बिंदुक नाम का नाम के बिंदुक नामधारी, उनका नाम था बिंदुक। क्या नाम था? बंदूक नहीं वो बिंदुक आदमी बंदूक बिंदुक का नाम री से बिंदुक नाम री से, और जाति से कहा है तो बोले नामधारी ब्राह्मण री से बिंदुक नाम के ब्राह्मण। और ये बड़ा अधम री से दुरात्मा री से पापी री से महापापी अधम पापी, और एक पत्नी री से कारी से पत्नी री से ओकर नाम कारी से चंचुला का नाम री से चंचुला देवी का नाम री से चंचुला देवी काकर बिंदुक के पत्नी के नाम के चंचुला देवी एवो दाई हो मैं अच्छा जावा जवाब ना गुरुजी कथा सुने नियम ला बताओ एमन काहे कथा सुने नियम ला भंग कर देते ना, ठीक है ये अब में नहीं भाई ये देखो मोर पास संक्षिप्त 180 महापुराण पुराण माढ़े है, अब 180 महापुराण को खुद धर के बैठे हुए, ठीक है ऐसे नहीं है क्योंकि जेकर समझ नहीं है बिल्कुल देखे लगते जो इस पर लिखा है उसी को बताओ कथा कैसे सुननी चाहिए, ठीक है नहीं बता उसको बताएंगे, ठीक है कैसे सुना जाता है, सुनने की भी तरीका कहने की भी तरीका। बोल शंकर भगवान की जय हो। ताई बिंदुक नाम के बामा रिश्तेदाई यहुआ कारी से वैश्या गामेरी से पर स्त्री गमर री से अधर्मी री से कुकर्मी री से, लेकिन जटका गद्दार एकर पति रीस ना ओतका जोरदार एकर एकदम सुकुर्दुम हो जाएगा। तुम्हारा रात की करवा गलती कर पा रहे हो का ऐसा जनू है बरोबर हो गए बने दिन में रोजगार घंटी कमा खाते हो 3 बजे बैठते हैं 6 बजे टप 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 पसीने चुचवाते दिसे से है नहीं इसे गद 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 ता बोले जटका गद्दार एकर पति री से कुकर्मी री से ओतका जोरदार एकर पत्नी री से है नहीं तैकर पत्नी इतना बढ़िया रहा है सत्कर्मी रहा है, रोज सूत उठ के नहाए, घर में लड्डू गोपाल रख रहा है, भगवान से अंगार रख रहा है, रोज पूजा अर्चना करे दाई कौन है एक चंचुला नाम के पत्नी। हाँ एक दिन मैया का होइस ये धर्मी जन बिंदुक नाम के जन ब्राह्मण है तेरा अपन घर ले निकलीस और जावत जावत एक जन स्त्री देख डरीस कौन ला स्त्री ला, और स्त्री सन का कर ली सोहा बिहाव रचाड़ रही मैया का कटरीस बिहाव रचाड़ रही और बिहाव रचाईस तहाने भैया अपन पत्नी छोड़ के पराया पत्नी सन है, वहां पराया स्त्री सन है मैया पराया स्त्री सन दाई अपन पत्नी छोड़ दी तो पति के गलती के कारण धीरे धीरे पत्नी का आदत घलो का हो गए खराब हो गए बदल गए। पति खराब रिश्ता बोल जब तक के पति संग्रह रिश्ता दाई तब तक के पत्नी यहाँ बने रिश्ते,
और पति के संग जे दिले छुटीस ते दिले चंचुलक चरित्र खराब हो गए, एकरो आदत व्यवहार खराब हो गए दाई, और आदत व्यवहार खराब हो गया, यहू चरित्र ही नवरत हो गए मैया। कौन हा? चंचुला। चंचुला घलोक पापनी हो गए। अब पापनी होइस ये चंचुला, तब पापनी होइस तब धीरे धीरे दिन बीते बर लग गए। अब धीरे धीरे ये बिंदुक नाम के जन ब्राह्मण है मैया, फिर स्त्री गामी हो गए, पर नारी गामी हो गए, पापी हो गए, धर्मी हो गए, और ये धर्मी बिंदुक एक दिन अपन प्राण ला गवा दिस कते रहा। अब बोला कोनो नहीं जाने कते रहा मरी तेला है नहीं, मरना बरे विदेश में जात सगा ना कोई पग पंछी भोजन करे तन भंडारा। अब ओकर घर के मना जे बेखाने कर पति है दूसरा शादी करी नहीं दाई, वैसे सन तेकर पत्नी है बने धर्मात्मा री। कौन है? चंचुला। मार पीट के भगा दी, दुख ही तो मोर हाथ ले मोर घर वाला सारी बेचल भाग, और तुम रहना जाओ डांग तुम कहां चो रहो, आगी लगा तुम्हार जिंदगी की भगानी दिस वो तेमन शहर छोड़ के दूसरा शहर भाग के मैया। अब वही डार कौन जनो का वही वैश्यरी से नारी तेकर चीज बस कर हाथ लेला बने बने की हिस, और बाद में कर चीज है उरग दिस का मरवा दिस कि का करीस तर वही इच्छा जानी है नहीं, तो वो डान मर गए। अबे डान बिना पति के लड़का मन के भलन पोषण करना है, इलाज पर पैसा नहीं है मियाँ, तो धीरे धीरे एकरो आदत का हो गए भैया लक्ष्मी जी खराब हो गए। काकर चंचुला के अब चंचुला की आदत खराब हो गए ताने। अब ये कुछ दिन तक अपन बेटा मन के साथ रहे बर लग गए, परिवार के साथ रहे बर लग गए, और परिवार के साथ रहा एक दिन अपन भाई वंशन में मना कहा गिस तो मना देव योग से कहा गिस मना गौकरण क्षेत्र में गिस, कहा गिस गौकरण नाम के तीर्थ यात्रा क्षेत्र में गिस, और गौकरण नाम के तीर्थ यात्रा क्षेत्र में गिस मैया हो, तो बोले तीर्थ यात्रा क्षेत्र में गिस गौकरण नाम के, तो वहां का लग रहा है मेला लग रहा है, का लग रहा है अपार मेला लग रहा है। मेला क्या लगा की भेड़। अब मेला में देखिस मियाँ रंग बिरंग के साजा सौरे सब नवा नवा कपड़ा पहन के रंग बिरंग के मेकअप वेकअप करके जाते नहीं दाई, जाते नहीं जाओ मेला मड़े में जाता था वो। भाई कथा सुने आवे तो थोड़ी क्रीम पाउडर लगा का वो मेला वेला जावे तो क्रीम पाउडर लगा का धन रामायण रामायण सुने बर शिव महापुराण सुने बर घर एकदम ऐसे एकदम साथ समर क्या नहीं कथा सुने पर आना है बिल्कुल एकदम सात्विकता के साथ बढ़िया आइए, ठीक है, जिससे हमें क्लेश मत हो। अब ले 40,000 के पायजे पहन के आ गए क्या हजार के, और रही रही कोई छुआ था सही से, और कोनो धोखा से ऊपर ढाल चढ़ गए कहां चल दी दादा। 3 घंटा कथा कर बैठ गए, लेकिन कथा मन में नहीं बैठे। इसने एक दिन मना रामायण पढ़े बर गिरा, तो रामायण पढ़े बर गिरा नहीं, तो एक लड़का नहीं नवा एडॉक्सिक जूता पहन के इसका के एडॉक्सी के, और माहौल बैठ न भी कर बैठ न महाराज जी इसे माहौल खड़े करा दी। आरती चला रहा है, अब वो लड़का निकाली चप्पल, जी तुम आगू निकाल के बैठे चप्पल में इसने तो मस्त ऐसे जब भी ऐसे दूरिया में रखे करो दाई चप्पल ऐसे कौन लेके देख आगू में रखे हमारे कैमरा वाला मन के खाते मन है ऐसे ता वो लड़का ही देखा रहा। अब इतनी आरती चला थे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जागी पार्वती और आरती भर हेड हार घुमा थे, और सबो ध्यान हाँ चप्पल जूता डार है तब पथरल भगवान की पुण्य मिली दाई, कथा पुण्य मिली। जब तक के तो ध्यान कथा में नहीं रही तब तक के कथा के आनंद मिलने वाला नहीं है। तो बोले भैया ये हर मेला मड़े में घुमिस दाई, और मेला मड़े में घुमिस नहीं तन एकदम रंग बिरंग के, अभी थोड़ा ललचाहीन टीम के मई लोग रहा है औरत नहीं रहा दाई है पति वगैरह है नहीं अपन मन के चलिए रहा हुआ। तो बोले रंग बिरंग के कपड़ा देखे ओला देखे दिले डालते हो का वो दिले डालते हो का, ऐसे कही के मेला में घुमत घुमत एवं कहाँ पहुंच गए ठन देव मंदिर में पहुंच गए। घुमत घमत आई पूरा परिवार के संग, और वो मंदिर में कहा होते भगवान शिव जी के शिव महापुराण के कथा होते, बोले शंकर भगवान की जय हो। तब कबू कबू आदमी मन है मोर मैया हो, आदमी मन कभी कभी मंदिर जाते नहीं तब पूजा करे पर नहीं जाए, शरीर थके रहते नहीं तिला शांति पाए बढ़ जाते, और मंदिर से बढ़िया कोई सुकून जगह नहीं है। मैं भगवान कसम कहा तो तुम्हें इतनी न रेंगत जाते इतनी कहा जा रेंगा जाते थी, और रेंगत जाग नहीं तो भूलन डबरी दुर्गेश धाम मंदिर है, का मंदिर है दुर्गेश धाम मंदिर के दरवाजा खुला रहते, तो वहाँ जाग बढ़िया बढ़िया ऐसे कोट में ऐसे ओत के बैठ जैसे आखिर मूल के कतका जोरदार लागी तो मैं नहीं बता सकूं।
जब हम डोंगरगढ़ मंदिर में चढ़थन तो ऊपर वाले में ऊपर मंदिर में जाए के बाद इससे होत के बैठा नहीं कतका दिल सुकून मिलते कि नहीं मिलते ना। ऐसने ही मन मेला में घूम घूम के थक गया है नहीं दाई कैसे हो गया है तुमन हम कारुदे करूंगा कोई देत मत दे ए भुवनेश्वर तुमन अभी आप भुवनेश्वर नहीं हो अभी तुमन कहा रो परीक्षित हो परीक्षित राग सती नहीं हो परीक्षित हो परीक्षितीन है नहीं परीक्षित घर के परीक्षितीन हो है नहीं तब मास्टर घर के मास्टरीन कहते नहीं है नहीं कहते नहीं कहा ऐसने ताय बोल शंकर भगवान की जय हो। ताय मन घुमत घामत की सौर मंगल करने पौराणिक कथा भगवान शिव महापुराण के कथा सुना चलत रहा है। तिहा मन तीर में घलो नहीं बैठीस कहाँ बैठीस मंदिर के मुहाटी आखिरी आखिरी में काबर बैठे नहीं सही काकरो नवा सन सैंडल चुराबो की क्या है अब ये पापी बुद्धि के बिना बैठ गए और जब कथा चली इस मैया और कथा देखो कथा चरण सीमा में पहुंच के ध्यान रखेगा। अब यह कथम का बताइस पुरुष के बारे में बताइस का बारे में बताइस पुरुष के बारे में स्त्री की बातें की। अब ध्यान से सुनिए वो कथावाचक जिन पंडित रहा है वो क्या कहते जो स्त्री पुरुषों के साथ विभाचार करती है अर्थात वो पराये पतियों के साथ संलग्न हो जाती है पराये पुरुषों से संबंध बनाती है अपने पति को छोड़ करके दूसरे के बारे में देखती है ऐसे पत्नियों को ऐसे नारियों को अभी पुरुष का खलो चलिए भाई ऐसे मत सोचो नारी मन के बारे में बता दी नरवा मारे बारे में बताऊं मैं एक पहले नरवा के बारे में बताओ नहीं अभी पर नारी के बारे में आगे है नहीं दाई तब बोले काय ऐसे करने वाले विभाचारी करते हैं ये मरने के बाद कहाँ पहुंचते तब बोले यमलोक पहुंचते अब यमलोक पहुंच जब जाते तब यमराज के दूत मन ओकर जिन काहे योनि है अर्थात गुप्तांग है ओमे गरम गरम लोहा ला गरम गरम सलाख ला का करते रख देते लोहा ला पिघला के डाल देते वहां पौराणिक ब्राह्मण ऐसे की के। अब ये कथा सब सुनी दाई कौन हा वही चंचुला नाम के औरत था। अब चंचुला नाम के औरत सुनीस न कथा ला वो ब्राह्मण के मुख से वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुन करके चंचुला का हो गए भयभीत हो गए भीतर भीतर कांपने लगे क्योंकि ओला का पता चला थे अपन पिछला जीवन हाँ हे भगवान महू मोर पति छोड़ के पराया पति गमन करे हो महू चरित्रहीन औरत रहे हो मैं अपन पति छोड़ के पराया पति मोर पति जो भी रही सोही वो अपन कर्म करती इसमें मोर कर्म करते हो लेकिन ओकर चलते महू का हो गए हो पापनी हो गए भगवान महू पराया पतिगामी हो गए हो। अब वो जब वैराग्य रूपी कथा सुनिस ना तो कर मन में वैराग्य जागे वर्धन ली जब वो कथा समाप्त हुई ना तो वो कथा सुन करके वो सब लोग है सब अब वो सब लोग वहां से बाहर सब झनका चल दी सब बाहर निकल गए। अब बाहर निकली तब वो भयभीत होकर के कौन चंचुला नाम के नारी है ते शिव महापुराण की कथा बांचने वाले मतलब बोलने वाले शिव महापुराण की कथा का भैया पंडित कर चल दी सब चंचुला हाथ जोड़ के कहे हे ब्राह्मण देवता हे व्यास नारायण हे प्रभु जी हे गुरुदेव मैं आपके धर्म के मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी। ध्यान से सुनिए जब है जागा इसने छमोड़ बने नहीं लागे जब है जागा तब है सवेरा जे दिन ते जान डरे से गलती करे से काम में पाप लगते की के तब बिहान दिले बिल्कुल सुधर जा शाम को भूला सुबह घर आ जाए उसे भूला नहीं कहते। आप इतना पुण्य करिए कि पिछले समय में पाप किए हुए जितने पाप हैं वो मेरे पुण्य के द्वारा मिट जाए। अब ये चंचुला की इसमें अगर आपसे धर्म नहीं आपसे कथा सुने पहली में बिल्कुल धर्म नहीं जानो है इसलिए मोर द्वारा बड़े बड़े दुराचार हो गए स्वामी जी मोर ऊपर अनुपम कृपा करके आप मोर उद्धार करो। आज आपके वैराग्य रस से भरे शिव महापुराण के पौराणिक कथा वैराग्य होए की कथा आपके बढ़िया संसार से भाव सागर से तड़े की कथा ला प्रवचन ला सुन के मोर हृदय का हो गए पिघल गए मोर अंतरात्मा गवाही देते कि ते का करब भगवान के भक्ति कर भगवान की भक्ति करिए ऐसे की के वैराग्य हो गए हैं। तब की इस प्रवचन सुन के मोला बड़ भाग हो गए मैं कांप उठे हूँ मोला संसार ले वैराग्य हो वैराग्य चाहिए का चाहिए वैराग्य होना चाहिए। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ मैं दुनिया में ऐसे कोई पाप नहीं है बात गुरुदेव तेल में नहीं करे हूँ दुनिया के मन मोला गारी गल्ला दे ऐसा में कोई पाप ला नहीं छोड़े हूँ
कुकर्मी रहे हो, विषय में फंस गए रहे हो, मोर से अपन धर्म छोड़ करके विमुख धर्म हो गए, मैं अलग अलग धर्म अपन धर्म छोड़ के जतका पाप करे हो, ये दुनिया के पाप ला करे हो, ये पाप से मोला मुक्ति मिल जाए गुरुदेव, मोला आपके शरण में रख ले हो। मोर हृदय द्रवित हो गए, आप मोला का करो, अपन शरण में राख लो। अब शरण में राख लो कृष्ण मैया, तो कि इसकी कोई बात नहीं बेटी, बोले शंकर भगवान की जय हो। चलिए कि देख बेटी ध्यान से सुन, ते गलती जरूर करे रहे चंचला, तोर गलती के कारण का हो, इस बोले तोर गलती के कारण तोला अब पश्चाताप होते, का होते, पश्चाताप होते, और पश्चाताप से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। यदि कोई गलती करने वाला पश्चाताप की अग्नि पर जल गया, अपनी गलती का उसे एहसास होना लगे, तो आप समझ लेना उनको पुण्य मिलना चालू हो गया। चंचुलल कहते बेटी जरूर तोर ऊपर दैवी कृपा है, भगवान की कृपा है, शिव जी की कृपा है बेटी। शिव महापुराण सुन के तोर पिछले जन्म के जतका पुण्य है, जतका पाप है, वो पाप लाते सुरता करे हस, और सुरता करे के बाद तोर भीतरे भीतर ते का होथस, वेदना की अग्नि में जला था, कामे पश्चाताप की अग्नि में जला था बेटी। तो जरूर पश्चाताप की अग्नि में जलने वाले जन औरत होते या कोई भी जीव होते, जेला अपन गलती के एहसास हो जाते, ओला पुण्य मिलना चालू हो जाते, और तोला हो गए तो जरूर देहा भगवान के चरण कमल के अनुरागी बन, और रोज शिव कथा, शिव महाकथा, शिव महापुराण के कथा ला सुन, और भगवान रोज शिव जी के ऊपर क्या करिए, जल चढ़ाइए, अभिषेक करिए, भगवान की वंदना करिए। एक दिन आपको भगवान जरूर सतलोक दे देगा। अब ऐसे दाई हो ये गौकरण तीर्थ यात्रा में, कमे गौकरण क्षेत्र के तीर्थ यात्रा में एक का करी से ब्राह्मणी जन है, हाँ रेहे वर लग गए, का हो गए, रेहे वर लग गए, और रेहे वर लगी इसमें यहाँ तो रोज शिव जी के भक्ति हो गए, अपन पिछला जन्म के जतका किए पाप ला भुला गए, और एक नया जिंदगी की शुरुआत करी। कौन सी जिंदगी की शुरुआत, शिव भक्ति की शुरुआत की। और रोज शिव महापुराण कथा सुनते, रोज शिव महापुराण पढ़े, रोज शिव महापुराण में बताए उपाय अपन जीवन में अर्पण करे, बढ़िया जीवन में चलावे वह। अब एक दिन ये चला जेहू का हो गए, एक दिन यहाँ बुढ़ापा अवस्था में आगे, और का हो गए मैया यहाँ अपन प्राण से छुटकारा पागे। भगवान के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिव शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा खात अपन प्राण ला गवा दिस मैया। और जब प्राण ला गवाइस ना, तो प्राण ला गवाइस तो एला लेके बर कौन ही सब हमन का जान का पूछ के अलग कान के डरी दिमाग खराब कर देते इसकी। कौन है यमराज के दूत बनिए, तो भगवान शंकर के दूत बनी सकर पहली जान डरी, जेमन शिव के कथा सुनत सुनत मरी, भगवान के शिव महापुराण बांट के मरी, पढ़ के मरी, सुन के मरी, शिव महापुराण के यज्ञ करवा के मरी, वो मला यमराज के दूत मन लेके लिए आए, तो कौन ले लगला थे, साक्षात भगवान शंकर के दूत लोग लेके आए थे। जोरदार सब देवता फूलों की वर्षा करने लगे, और लेके बर आगे। अब लेके बर इस मैया हो तो बढ़िया सुंदर एकदम चंद्रमा के समाता, चक 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 लक 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 चमकत, बहुत मनी से जड़ित एक सुंदर रथ इसका कर चंचुला बर। और जतका जंतु थे मन एकदम शिव के समान गोरा दिखत है, बढ़िया त्रिशूल धरे, डमरू धरे, अंग में भभूत लगाए, और यहू जन है कौन चंचुला घलोक अपन आप ला जब देखिस ना, तो मानो जैसे माता पार्वती मैया दिख रही हो, जैसे माता पार्वती गौरांगी है, माता गौरांगी जैसे सुंदर दिखती है, जैसे सुंदर दिखे तैसे एकरो रूप बन गए काकर चंचुला के काबर शिव महापुराण की कथा ला सुन के मैया। अब लेगिस कहाँ, शिव लोग के धाम में लेगिस, और शिव लोग के जब धाम मिलेगी, शिव जी के धाम मिलेगी, तो शिव जी महाराज बैठे, शिव जी महाराज के मुस्कुरावत चेहरा, आंखी मुदे, मंद मंद मुस्कावत शिव जी के, बमांगी माता पार्वती बगल में बैठे, इन्हें देख के चंचुला के मन है प्रफुल्लित हो गए, हर्षित हो गए, और जाकर के चरण में दंडवत प्रणाम करीस, गिर के चरण में मैया, और चरण में जाकर के दंडवत प्रणाम करीस, और अपन दंडवत प्रणाम करे के बाद अपन जीवन के जो पुण्य अर्जित रही से, ये पुण्य अर्जित लपा के ये चंचुला है, ते माता भगवती पार्वती की भांति स्वरूप धारण करके माता पार्वती के का बन गए, सहेली बन गए, का बन गए मैया, सहेली बन गए। और अब सब ध्यान से सुनो मैया हो, अब ध्यान से सुनिए, कुछ देर बाद बिल्कुल आप सब विराम लेंगे। क्या हो
सहेली बन गए और सहेली बन के अतिक सेवा करीस कि माता पार्वती एकर मया में का में एकर भक्ति में एकर प्रेम में का हो गए पिघल गए। एक दिन पिघल के नहाने ऐसने सेवा करत करत माता पार्वती के सेवा देखिस नहीं वो जेकर पति नहीं रहा है तेमन दूसरा पति सेवा करके अपन पति सुरता करते करते नहीं करे। हमरो घर के रहती दाई महू इसने सेवा करते हैं मोरोबर बने धमतरी ममतरी जाती तब बने मटका गुल्फी लानती भगवान दूसरा घर के बल लानते तो इसने है ऐसी चीजें है नहीं बने गुरु जाती तब दबेली लानती मोरोबर भगवान हमार घर के नहीं है ऐसी की के सोचते नहीं दाई सोचो भैया दूसरा पति को काकरो बर बने गुलू बन ले दी तो हमार घर के दारू बेचे वो जिगर घर के बने बपरा एक रुपया बचा को कर गुलू बन ले रही मोरो बोले सोचते नहीं का इसने पार्वती मैया के सेवा देख देख के माता चंचुला मन घलो अपन पति को ती सुरता चल दी और ओकर मन में का गे दाई वैराग्य जागे का जागे है वैराग्य जागे है एकर मन में भक्ति जागे है सत्संग के प्रति प्रेम जागे तो अपन पति के सबो दुष्कर्म ला भुला गे कथे वो अपन कर्म करी बोला मोर कर्म करना रही से माता पार्वती कर हाथ जोड़ के निवेदन करे मैया एक बार मांगना चाहता हूँ मैया मोर एक मन की इच्छा है पूरा कर देते तो बन जाती दाई। पार्वती कहते का बात है चंचुला जल्दी बता मतलब मोर से बन पड़ी मैं जरूर करूँ बेटी की के तब वो कहते मोर पति है री सदाई बिंदुक नाम के वो बहुत अत्याचारी री से पर स्त्री का मेरी से मोर रहा का दूसरा संसादी का डरी और मैं घर ले भगा दे अपन मर घर मोल छोड़ के भागे के जल लागन मुकर रहे हो उड़ार कौन जनो जिया थे कैसे करते ओकर बारे मोल बता दे को जिया थे मर के तेला इसी के तब पार्वती मैया देख के कहते वाह तोर पति बिंदुक तो कब के मर गए नोनी की ओकर शरीर में पूरा कीड़ा बिल बिलात रही से अतिक पाप कर रही सवा मर गए कोलिया कहूँ मन खातरिश नोनी अतिक पान मरीज और यमराज के लोग गीत यमराज के लोग में कई साल ले पाप होगी इसका करीस यातना झेली से यातना झेले के बाद ये प्रेत योनि में है कामे है प्रेत योनि में है और प्रेत योनि में होके कहाँ चल दी से कहाँ चल दे पर्वत में चल दे कहाँ चल दे है पर्वत में चल दे मैया कहाँ चल दे दाई पर्वत में चल दे और वो पर्वत में चल दे उन्हें रिथे वह अब ये पर्वत में चल दे तो ये भीचे हवाला खा के पानी ला पी के ना जाने काला खाते पीते प्रेत बन के भटकत है ओकर आत्मा हाँ इसे कहे तो ये हाथ जोड़ के निवेदन करिस माता पार्वती मैया ला मैया मोर पति ले प्रेत मुक्ति दिला दे दाई कैसनो करके मुक्ति दिला दे मैया। तब माता जगत जननी माँ जगत जननी भगवती माँ दुर्गा मैया मुस्कुरा करके मंद मंद मुस्कुरा करके कहने लगी ए चंचुला दुनिया में अगर कोई आत्मा ला कोई पापी आत्मा ला दुराचारी आत्मा ला यदि कोई मोक्ष प्रदान करने वाला है तो ऐसा कोई एक महाग्रंथ है तो वो ग्रंथ का हरे शिव महापुराण के ग्रंथ हरे कारे शिव महापुराण के ग्रंथ हरे अब वो ग्रंथ ला एकर कर सुना देवे का करबे जेकर कर सुना दी ओकर वो पूरा पाप से मुक्त हो जाते। तब ये रहा है तेन माता पार्वती मैया ला निवेदन करी तर माता पार्वती मैया ध्यान सुने बोले शंकर भगवान की जय हो। अब चलो तुम्हारे मन के क्षणों भ्रम दूर कर दो दाई स्वयं पार्वती मैया कौन लबरी जानथस गंधर्व वाला काला गंधर्व वाला नारद के संगवारी जेकर नाम रिस का नाम रिसे तुम्बुरु का नाम रिसे तुम्बुरुकु का नाम रिसे तुम्बुरु भी की देखे तो चली तुम्बुरु का नाम रिसे तुम्बुरु नाम के नारद के संगवारी कौन हरे गंधर्व। अब तुम सुनो हमारे मन में का भ्रम रहा है ये शिव महापुराण दूसरा जात के मननी पड़ेगी कैसन कहा है नहीं भागवत तो दूसरा जात के मननी पड़ेगी कायद नहीं कहा है सुने रहो नहीं भैया लेकिन आओ शिव महापुराण में आप देख लेना शायद प्रथम अध्याय में है शिव महापुराण कोल लपाटे पर माता पार्वती आदेश दी गंधर्व वाला गंधर्व मतलब बाजा गाजा बजाने वाला वो छत्तीसगढ़ी में गाड़ा की छत्तीसगढ़ी में गाड़ा यानी गंधर्व राज ये तुमरू नाम के इसकी तुमरू तेजा वहां ये बिंदुक नाम के जन आदमी से वो अपका बन गए प्रेत बन गए हैं और प्रेत बने के बाद अभी भी हवा खा के पानी खा के जिया थे ओकर आत्मा भटका थे ओकर पूरा पाप लगिना दी ये वैश्यगामी से परिस्त्रीगामी से पापी से अत्याचारी से चोरी डकैती दुनिया सब बदमाशी करे तो एला तेजा और धर बांध के का सुना शिव महापुराण के कथा सुना।
तब ये तुम रुक रहा है ते पूरा रुद्रगढ़ वंशन में नंदी भिंगी सन में कहा चल दी दाई वो पर्वत में चल दी कहा चल दी विघ्नेश्वर पर्वत में कहा विज्ञान कहा किस बना विद्यान पर्वत में कहा विद्याय पर्वत में का नाम ऋषि पर्वत के विद्याय पर्वत और विद्याय पर्वत में सब जना पहुंच गए तेकर आत्मा भागे दाई काकर है नहीं काबर आत्मा देवगण वाला देख के काकर थे भाग जथे और भगवान आदिदेव कौन है भूतनाथ भोलेनाथ तब भूत मन अलवा जलवा भूत मन के पोटा कापे कर देखत है नहीं है भूतवा परेतवा के राजा ऐसी की है तब बोले भगवान भोलेनाथ के जन दूत है तेर मत सबकी दूत देख के भागे तो मंत्र द्वारा का के द्वारा मंत्र के द्वारा इलका कटी से आत्मा ला प्रेत ला मंत्र के माध्यम से बांधी जाई और मंत्र के माध्यम से बांधे के बाद का करीस बैठार दीस और इसने शिव महापुराण के जैसे यज्ञ बनाओ नहीं बढ़िया दाई मंडप बनाओ इसने पर्वत में मंडप बनीस और कुंडरुक नाम के जन कथाकार है तुमरुक नाम के गंधर्वराज वो व्यास बीच में अड़ूर हो गए और जब कथा सुना चालू करी सोकर पर का बनी ने परीक्षित बरोबर एक होकर बार आसन पर सागर पर ई बिंदुक नाम के अत्याचारी राक्षस बर अत्याचारी बामन बर है कर आत्मा बर प्रेत आत्मा बर अब जब तुमरुक नाम के गंधर्व है मैया ऐसे गान करीस भगवान शिव जी महाराज के प्रवचन करीस कि देवलोक के देवता बना जत्का दुनिया में पृथ्वी में जत्का जन ऋषि महात्मा थे सब जन भगवान के जय भोलेनाथ बम बम भोले जय भोले हर हर महादेव घर घर ऐसे कहीं के सबो जन कहां पहुंच गए वो पर्वत में पहुंच गए और पर्वत में पहुंची भैया दीदी हो तो पर्वत में जब पहुंची तो वहां शिव महापुराण के कथा चली और शिव महापुराण के पूरा सात संहिता में 24,000 श्लोक ला पूरा तुमरुक नाम के गंधर्व जब पूरा कथा सुनाई तो ये प्रेत नाम के प्रेत जो री से कारी से भूत जरी से बिंदुक नाम के जो प्रेत री से ये प्रेत का बन गए भगवान शंकर के विधि उज्जवल शरीर वाले बन गए और सब देवता उनको देख करके फूलों की वर्षा करने लगे बोल शंकर भगवान की जय हो। अब ये तुमरुक नाम किला एक दूत में सब शिव महापुराण सुने के बाद जब पुण्य एक आत्मा कहोगे शांत हो गए समझ जाओ भटकत आत्मा शांत हो गए तो ये कहाँ गीस तो बोले भैया शिव धाम के शिव लोक गीस मैया और शिव लोक में जब गीसना तो भगवान शिव जी और माता पार्वती के मुखड़ा ला देख के मुहूर्त ला देख के एक सुंदर स्वरूप भगवान जी मुड़ी में बढ़िया जटा है जटम गंगा है रुद्राक्षक माला पहने सार्पक माला पहने अंग भोबिती लगा है पीला बंगम्बर पहने हैं ये देख के कहोगे मोहित हो गए कौन ये प्रेत था और प्रेत होकर चरण के अनुरागी बन गए और भगवान के शिव लोक में जाकर के शिव के अनुयायी बन के शिव के सेवक बन गए मैया ऐसे ये शिव महापुराण के अनेक अनेक प्रकार के कथा ये शिव महापुराण के मतम कथा और आइए पुराण की सुनने की विधि था श्रोताओं के पालन करने के कुछ नियम और कल हम सब और कुछ नया कथा पर यात्रा करेंगे ठीक है चलिए तो सोचो दाई हो ये प्रसंग हम लोग का शिक्षा देते जिन दुनिया के बड़े बड़े पापी है महा पापी है तेरे मन शिव महापुराण ला सुन के शिव महापुराण ला पढ़ के शिव महापुराण के गाथा गा के शिव महापुराण करवा के जब इकर जैसे पापी है तर सकते तो हमर जैसे शिव वाले मन काबर नहीं तर सकबो मोर मैया हो एक आप सब हृदय ले धन्यवाद आप सब जन बहुत बढ़िया शिव भगवान शंकर जी के शिव महापुराण के महत्तम के कथा आप मन सुने हो और काली भगवान शिव जी के कथा की यात्रा बढ़िया कल के बजे करबो फिक्स समय बताओ सब लोग जानकारी रही 6 बजे बिल्कुल 6 बजे कल फिक्स कथा शुरू हो जाएगी 6 बजे हम लोग बैठ जाएंगे और 6 बजे बैठने के बाद 6:30 बजे की कथा शुरू हो जाएगी ठीक है तो आप सब अपन ध्यान रखो एक बार जो शिव महापुराण सुनने की जो महिमा है ना ये बताना मुला आज इसमें 60 में बता देता मेरा जब भी शिव महापुराण हो तो बढ़िया केरा के इसने खंभा लगाना चाहिए सुंदर पंडाल सजाना चाहिए व्यासपीठ पर बढ़िया व्यासपीठ बनाना चाहिए बढ़िया नहा कर के स्नान धन के मन से कर्म से वाणी से भोजन से का होना चाहिए ब्रह्मचारी वैराग्य धारण करके शिव की कथा सुनना चाहिए अब अपन जब तक दूर दराज में सगा सोदर है जिया तक कि आप सूचना पहुंचा सकत हो उतना दूर तक के आप लोग सूचना पहुंचाना चाहिए कि हमारे गांव में शिव महापुराण हो रहा है आप लोग सादर आमंत्रित है आप बता देंगे तब भी आपको पुण्य मिलेगा और वो आ करके सुन लेगा तो और उनकी दुगुना पुण्य आपको मिलेगा इसलिए भी आप सबको क्या करना है सबको प्रचार प्रसार करना है इल्मेनी कहा तो ये शिव महापुराण में लिखा है एक लिखा है शिव महापुराण की श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन अब मैं 60 करके बता रहा हूँ सब वर्णन नहीं बता ठीक है कथा सुनिए मतलब कैसे चाहिए
जब भी आप जिस दिन तक कथा चले शिव महापुराण की कथा, आप बिल्कुल निवेदन रहेगा कि आप जिस बिस्तर पर पति पत्नी सोते हैं, ठीक है, उस बेड पर आपको सोना नहीं है, क्योंकि वैराग्य होकर कथा की धारण करना है। और बिल्कुल ब्रह्मचर्या होनी चाहिए 3 दिन तक के, लहसुन प्याज की सेवन आप नहीं करेंगे। 3 दिन तक आप लोग स्वल्पाहार करेंगे। स्वल्पाहार मतलब हल्का हल्का भोजन। और अगर आपके ताकत है तो बिल्कुल आप भोजन, शिव कथा सुनने की बात करो, लेकिन आपके दिन भर के 10 बजे दिक्कत हो जाए तो आप बिल्कुल भोजन करिए। मन से, कर्म से, वाणी से शुद्ध रहिए। क्रोध नहीं करना है, ठीक है, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है, बहुत शांति के साथ रहिए। और जब तक के कथा चले, चलिए कठोर नियम है, यही नियम से ज्यादा नियम नहीं हो सकती। आप मल्ला कोनो हिमालय पर्वत में जाकर तपस्या करें, नहीं कहा तो कहा या तुम्हारे घाट छोड़ दे, जहां बाहर डांग जाओ, वहां डांग खारे नहीं, मटासी खाते डांग जाग बीच खार में पेड़ में इससे गोड़ बांध देवे और इसे मुड़ी नीचे हाथ करके हाथ झुला झुला तपस्या कर भी की। कहा तो कहा या भभूत चुप रहो तपस्या करो, कहा तो ना। हमारा मनबर शिव महापुराण में बढ़िया लिख दे, हमार मनबर जब तप योग साधना कहा रे। शिव महापुराण के चलत ले आपला अपन शरीर के जितना कार्य है होकर से निवृत्त होकर के बैठना है। जैसे मैं जितने देर से बैठा हूँ ना, ऐसे सुनने वालों को भी 4 घंटा चले चाहे 3 घंटा चले, उतना देर तक के आप अपन जगह से बिना उठे क्या करे। एकदम इमरजेंसी है, तबीयत खराब होगी तो उठ सकते हैं, लेकिन शौक से नहीं, थोड़ा बहुत मन लागत है, कन पान खाए, टूप उठ के पान खाए चले, अतकी नहीं मिले तोला, क्योंकि तुमने नियम का पालन नहीं किया है। बिना नियम के पालन करे कैसे फल मिलेगा जी? है ले दाई, तुम्हें बिया हो दाई हो, तुम धान पसंद दीबो और धान ला सीध हो, नींदू को ऊनी खाओ, दवाई कचरा खातू कचरा नहीं डालू तो दवाई धान होई। ते कथा सुनल बैठ गए, कथा के नियम नहीं करत, बैठीस के हस और मन लागी तदी बेर के उठेस, तान मोले मोर शरीर गुरगुर लागत बहनी के करते दुआर पर निपट के आगे से हैं। तब भैया यही तपस्या दई कहा रे, तपस्या 3 घंटा 4 घंटा जो कथा में मन बैठन ना, आप सब जन सुने पर बैठो, एकड़ से बड़े तप और कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ये पंडाल में जब तक के बैठे तब तक के हमारे भगवान शिव के अनुरागी बन के बैठे हैं, भगवान के चरणिंद में अपन मन लगा के, तन मन लगा के बैठे हैं। ये पंडाल के ऊपर नहाकन दे, यहाँ देखो देखते लागते मन पूरा सधोइन बन जाई का, और चेहरा देखते गऊ ये मन पूरा सधोइन बन जाई जैसे लागते। भैया मला देखते तो भैया मन के जनसंख्या पूरा सोवा पर गए, देखो पीछे लड़के देख देख एक नहीं होते, पूरा दूर 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 हो गए नहीं है नहीं। तो एक कथा मैच लोगन मन पर होई का वो है, बाबा जात मन पर नो है। हाँ चलो कोई बात नहीं है। तो मैया हो, अभी दोनों कथा बताया नहीं मैया, पुरुषों को भी और नारियों के लिए। तो मैया आप सब जो 3 घंटा बैठ के सुनूं, एकड़ से बड़े तपस्या कुछ नहीं हो सके। क्योंकि 3 घंटा घर में खाली बैठ जाबो का, बैठ जाबो अति देर बैठ जाते अध्यक्ष महोदय आप बैठ जाते माता जी नहीं बैठ सको ना मैया, बैठ जाते नहीं ना, लेकिन अभी बैठे हैं ना। क्यों? के बजे चालू करे हैं? 8 बजे। के बज गए 11:30, के घंटा हो गया? 3.5 घंटा, 3.5 घंटा ना, ठीक है नहीं। 3.5 घंटा कथा चालू करे होगे और ओकर आधा पौन घंटा पहले में वो बैठ गए हो, पूजा करे पहले ही करा, तुम तो कम से कम खड़े होते रहे, वैसे नहीं। तो काकर कृपा है, शिव जी की कृपा है, और इनसे बड़ी तपस्या और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए जब भी मैं मानस गान करने बैठता हूँ, मेरे गुरुजी ने कहा है तुम्हारा मन जब तक के संतुष्ट नहीं होगा तब तक तुम कथा बांचो, भले सुनने वाले बैठे या ना बैठे। अब तो देखैया सुन के कभी सुनिया मन के हिसाब से कथा कभी तो कथा कहवैया सार्थक नहीं है। कुछ देर तक बैठाने के लिए कुछ चुपनी चुपड़ी बात भले कर लो, कुछ देर उनको सुलझा बिठाने के लिए कुछ मीठी मीठी बात कर लो, लेकिन अगर सुनैया मन दिन भर मीठा मीठा बात सुनना चाहते, हंसी मजाक करना चाहते, तो ऐसे पब्लिकों को तुम गोली मारो और तुम स्वयं कथा कहो और भगवान शिव जी और हनुमान जी को सुनाओ, तुम्हें पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं गुरु जी का पालन करता हूँ, और गुरु जी के पालन करते करते मैं कथा कैसी तरह, जब तक कि मुझे संतुष्टि नहीं लगता कि कथा यहाँ तक विराम नहीं होगा, तब तक मैं कथा को विराम नहीं करता हूँ। और चलिए भागवत शिव महापुराण भागवत कथा की विराम यही करते हैं।